अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया, खूब सारी चर्चा हुई अम्मा की लाल लिपस्टिक की। लोगों ने कहा लगावे जब लिपस्टिक, हिले सारा डिस्ट्रिक्ट। और बड़ा पसंद तो लोगों ने अम्मा की लाल लिपस्टिक को बड़ा पसंद किया, अम्मा के लुक को। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी मुझे आज तक। मुझे खुशी ये हुई कि अगर हम लोगों के दिल का कनेक्शन बन गया हुआ है, अगर मैं आपके लिए अपना 100 साला रिकॉर्ड मैंने रेड लिपस्टिक लगाई कि आपको और आपको भी अच्छी लगी, सबने इतना प्यार दिया, उसी प्यार के सहारे अब मैं एक और रिकॉर्ड तोड़ूंगी। मैंने पूरा डार्क लिपस्टिक अम्मा ये तो डार्क थी, वैसे लाल ज्यादा डार्क थी। ओए ये कलर अपनी जगह पे डार्क है। अच्छा, ये डार्क अम्मा के हिसाब से डार्क है। अम्मा ना बड़े फीके फीके कलर लगाती हैं। अब मैं डार्क कलर लगाया करूंगी, मैं बहुत शॉपिंग करके डार्क कलर के लिए। क्या बात है। अब मैं लगाया करूंगी। मैं कहने लगा था 100 साल रिकॉर्ड थे, और भी टूटना चाहिए। सोचो। हाँ जी, वो तोड़न लगी हम। काले काले बाल। हाँ। काली काली जुल्फों के मैं जो साल का एंड का शो नहीं आएगा तो उसमें काले बालों के साथ ही आऊंगी। ये सरप्राइज रहेगा। अच्छा, लेकिन लोगों ने बड़ा एंजॉय किया वो डिस्कशन गोल्डन बाल वाला, कि जो सारी खवातीनों के गोल्डन बाल। लोगों ने कहा हाँ सही बात है कि सबके बाल गोल्डन ज्यादा होते हैं यहाँ पे। और लास्टली भाई जैन की एडिटिंग की बहुत तारीफ हो रही है, बहुत जैन आग लगा रहा है। आग लगा दी। जैन लव यू सो मच, पर जैन ने जेड़े मैंने काले वाला में खुसरा बनाया ना वहां ना जैन लोगों ने कहा अम्मा खुदा का वास्ता करना उन्होंने मिंदू खुसरा साढ़े जमाना बड़ा मशहूर, सारा मिंदू खुसरा बहुत बुरा लगा। लेकिन अब असली में तो काले बालों का भी और ही होगा ना। हाँ, बहुत हो रहा होगा, तू फिक्र ना कर। बाकी लोगों ने आपके न्यूज़ बड़े पसंद किए, लोगों ने एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा प्यार लोगों ने भेजा। आज के शो की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सी बातें करने को। आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहोगी अम्मा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सबसे पहले मैं जिससे मेरा दिल दुखा, मैं उस बात को करना चाहूंगी। मुझे इतना अफसोस हुआ आजकल की जनरेशन के लिए। एक मैसेज है इसमें जो इंडिया वाले मिनिस्टर ने किया है हमारी मुसलमान बच्ची के साथ। क्या हुआ है? इतनी चीप, इतनी बुरी हरकत, मेरा दिल करता है कसम से मैं परवाह ना करूं कि जाके सामने उस बंदे के मुंह पे थप्पड़ मारूं, बेशक वो मुझे गोली मार दे। किस तरह उसने ये वाली हरकत की। एक बूढ़ा, तेरे चिट्टे सफेद तेरे बाल, किस तरह हरकत की दिखानी। बच्ची जेडी ना डॉक्टर बन सी, डॉक्टर एंड जरा मिलने ना कुछ वो बच्ची लियाने वास्ते गई है। अब इंडिया का मिनिस्टर सियाना बयाना, बेशर्म इंसान, तो सियाना बयाना ना भी होता, तू अपनी पोस्ट देख, पूरी दुनिया के सामने ये वाली हरकतें, लड़के बच्चे एक दूसरे को छेड़े करें तो वो चीप हरकत है। चाहे जाके पूरी दुनिया के सामने क्या तूने हरकत की। अब ये जो हरकत उसने की है, अब ये चाहिए कि सारे जो पूरी दुनिया में मुसलमान है वो तो करे ही करें एहतजाज। इसमें जो यूरोपीय ममालिक हैं जैसे अमेरिका वगैरह है, वो इस चीज को कहते हैं ना कि हरास, अगर किसी ऐसे किया तो ये हरासमेंट है, ये कैसे है। अब वो इस चीज को देख के कहें कि इसको आप क्या कहेंगे। अरे बच्ची अपना लैंड गई है सर्टिफिकेट जो भी कुछ हुए, बुढ़ा खोसट तेरा बेड़ा करके तेरे अब एंकर के खिंचिया। मुझे ये बात चीप बुरी लगी। उसके बाद बजाय इस चीज के कि इंडिया वाले इस चीज को करते कि बुरी चीज की है, माफी मांगते, कुछ करते, उसके बाद उनके एक और बूढ़े मिनिस्टर ने, अल्लाह मेरी तौबा मैं करिए इंडिया दे जो इंडिया की अवाम है, मैंने अवाम देखा है, जवान भी और अवाम बहुत अच्छी है। अवाम इंडिया की इस चीज को लेके उस मिनिस्टर को गलत कह रही है, गलत बोल रही है कि गलत किया। भाई मैं कहती हूँ सलाम है इंडिया के जो मिनिस्टर हैं बड़ी उम्रों के सारे। सही किसी ने शैतान हो तुसी, सलाम है धरती तो किड्डे शैतान हो। उस आदमी ने कर दिया। उसके बाद एक दूसरा मिनिस्टर कह रहा है कि क्या हुआ,
उसने ये अगर उतार दिया। वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। इस बात से आप लोग इतना बोरे, अगर वो हाथ कहीं और लग जाता फिर आप लोगों ने क्या करना था? छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। अच्छा जीवत, मैंने देखा नहीं सारा ये सब कुछ है। अस्तगफार यार मेरे मौला, आप मुझे इतनी अच्छी लगी, लव यू सो मच। जैसे कहते हैं ना किसी बिल्ली को पानी पिला दो तो हम कहते हैं किसी के साथ अच्छा होगा। राखी सावंत इंडिया में रह रही है, इंडिया में रहते हुए उसने एक चीज की मजामत की है एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कि किस तरह उस आदमी ने, अगर उन्हें कहा कि तेरे जिसमें कोई कपड़ा करके कोई लात हुए तो तेरा फिर की कि तू वो चीज बची ऐसी तरह। अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं। अब वो बच्ची कह रही मैं डॉक्टर जो भी, मैं नहीं बनना कोई भी कि मेरी ए वाली चीज की थी है। तो अब इस चीज के लिए होना चाहिए। मुझे बहुत दिल से इस चीज का दुख हुआ कि उन लोगों ने गलत किया और अपनी इस गलती को मान भी नहीं रहे। नहीं, तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑन मेनी ग्राउंड से गलत बात है। अच्छा मुझे हैरान कुन बात है, मुझे इस बात को दिखा नहीं मैंने, मतलब कि ऑनलाइन तो नहीं गया होता, तो मैंने हाँ। ज़्यादा नेटवर्क से देखा। खैर अब आगे और बातें भी करनी है आपने। हाँ आप पहले ना, मैं जैसे टेंशनों की हमारी दुनिया, मुझे तो इसका इतना दुख हुआ, बहुत मैंने दुख किया। मुझे ना इतनी खुशी हुई क्योंकि वैसे भी जिंदगी में बहुत टेंशन ताबिश? है। ये वो ताबिश का प्रोग्राम मैंने देखा, काबिश का स्टैंड अप कॉमेडी शो था लास्ट वीक। सो मच। मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडी देखी है। लो जी, मैं कहती हूँ आपको जितने भी गम हो, जितनी भी टेंशन हो, भाई ताबिश बच्चा, वो माशाल्लाह माशाल्लाह की वो बच्चा है। हाँ वो बच्चा 2 घंटे, हाँ वो अकेला बंदा 2 घंटे सब लोगों को हंसा रहा है। हंसने वाले थक गए, मैं थक गई। मैं कहा चीनी मेरे जबड़े दुखे, चीनी मेरे पसलियां, चीनी मेरे फेफड़े, हाय चीनी मैं की करा, हाय 1 घंटे को होना चाहिए। इतना हंसाया ताबिश ने, इतना। मैं तो ताबिश जब ये जियो का वगैरह नहीं भी कर रहा था, हाँ। मैं तब से उसकी फैन थी। जब नाशपति पता नहीं करता हूँ नाशपति, हाँ। बहुत अच्छा गॉड गिफ्टेड बंदा माशाल्लाह। हमारे मोइन अख्तर जी, हमारे उमर शरीफ और माशाल्लाह अमानुल्लाह, ये तीनों हमारे टॉप के कॉमेडियन थे। मेरा ताबिश, अल्लाह ने उन तीनों की, कहते हैं तीनों ने गुट्टी दी है ताबिश नू, तीनों का फन ताबिश में है। अकेला बच्चा, उसने 2 घंटे वो माहौल बांधा कि मेरा दिल चाहता है, मैंने ताबिश को कहना है, ताबिश प्लीज मेरा बेटा, जब भी तू लाहौर में अगर तू हुआ कर तो प्लीज बेटा 10 मिनट के लिए मिलने के लिए आ जाया करो। और जैसे तेरे चुटकुले वाली बातें, तो किसी के लबों पे हंसी लाना भी तो स्वाब होता है। मुझे बहुत लव यू सो मच ताबिश। देखा जियो पे ताबिश का शो नहीं है, हंसना मना है, तो जियो पे लगने लग गया है। जियो तो इसी, जियो पे, जियो न्यूज पे नहीं, जियो एंटरटेनमेंट पे। अच्छा पता नहीं डेली मैं सॉरी गल नहीं पता चली कि जियो एंटरटेनमेंट की थी या जियो न्यूज की। जियो जब ड्रामे लगते हैं आपके 8 बजे ड्रामा, 9 बजे का स्लॉट, तो 10 बजे का स्लॉट उन्होंने दे दिया हंसना मना को। अब उस पे नहीं आया करेगा जियो न्यूज। पता नहीं मुझे, जब आप पुराने वाले लगेंगे, डेली तो नहीं हंसता नए एपिसोड्स। अच्छा, मुझे नहीं तो है। पता, हाँ। खैर आपकी एक और मुलाकात हुई। मैं कहती हूँ वो मुलाकात ने मेरी जिंदगी बदल दी। ओह, रुबीना अशरफ, लव यू सो मच। सही कहा है सियानों ने कि जो बेस्ट फ्रेंड आपके अच्छे होते हैं वो अल्लाह का सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। रुबीना जी को मैं तो मानती थी बेस्ट फ्रेंड शुरू से ही। मैं रुबीना अशरफ, सबा हमीद, बुशरा अंसारी और मरीना खान। अब जो अब ये बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा जिन लोगों को नहीं पता कि आप जब बेस्ट फ्रेंड का लफ्ज इस्तेमाल करती हो, लोग समझते हैं आपकी दोस्ती है, पुरानी है, कोई नाता कनेक्शन है। अब मैं टीवी के स्क्रीन से ही। अब सबा फैसल लाहौर की हैं, वो मेरी फ्रेंड नहीं है, लाहौर की यहाँ लगे वो, तो वो मेरी फ्रेंड, मैं उनको दिल से मानती हूँ। अम्मा बात को जरा घुमा रही हैं। हालांकि सब फैसल को आप दोस्त कह सकते हो कि उनसे मुलाकात है, बातचीत है। मरीना खान से आपकी मुलाकात कभी हुई नहीं। अम्मा वो ड्रामों के लेंस से कह रही है कि जिस तरह अम्मा ड्रामे देखते हैं शुरू से, सबा हमीद, मरीना खान, बुशरा अंसारी वगैरह, इनमें से कुछ खवातीन से मुलाकात आपकी हो चुकी है। सबा फैसल से बल्कि ठीक ठाक मुलाकात हो चुकी है। सबा फैसल मुलाकात हुई है, मरीना नहीं मुलाकात सर जवानी दी, हाँ, सबा हमीद, रुबीना अशरफ, बुशरा अंसारी, हाँ। ये सब पुरानी है। हाँ। और हम शुरू से देख रहे हैं। वो हमें नहीं जानती थी, हमारे तो दिलों के अम्मा कनेक्शन इस सेंस बेस्ट फ्रेंड कहती हैं। इस सेंस में कहती हूँ। तो अब रुबीना अशरफ आई, फाइनली वी मीट। भाई लव यू सो मच। मेरा खुदा गवाह है चीज का कि वो अगर मेरा मैं सही, अगर आपके दिल का कनेक्शन, एक उनका मेरे साथ दिल का कनेक्शन ऐसे मिला
कि उन्होंने भी मुझे पल के पल में बेस्ट फ्रेंड दिल से समझ लिया। क्या बात है भाई। उन्होंने और मैंने आपस में जो बातें की वो सिवाय आपकी एक, मुझे लगा कि मेरी एक पुरानी दोस्त आई है बचपन की, जिससे मैं अपना दिल, मैं रुबीना से जो बातें की मैंने हर किसी के साथ वो बातें नहीं की। मैं इतना नहीं बोलती भाई, रुबीना नु देखा मैंने नहीं पता मैं तो फिर वो दुखड़े शुरू हो गई अपनी बचपन तो जवान तो बुढ़ापे वाले, मैं सारे दुख खोले भाई, सदके जाऊं रुबीना अशरफ के। उन्होंने भी मुझे वो जो एक आपकी दोस्त, मुखलिस दोस्त आपको जो, उन्होंने मेरे साथ, वो भी हैरान, वो कहती मैंने भी तेरे साथ जो बातें की लुबना, मैं भी किसी ने गल्ला ना करा। यानी हम दोनों ने एक दूसरे से, अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी दोस्त दी और मुझे रुबीना इतना हल्का कर गई। जो मैं हर वक्त कहती थी इस चीज का डिप्रेशन, इस चीज का दुख, वो मुझे एक नई लुबना बना दी है। मैंने एक नया, जिस तरह डार्क लिपस्टिक है इस तरह अब वो पुरानी लुबना मर गई, अब एक नई लुबना ने जन्म लिया है। ये नई जिंदगी रुबीना के नाम। क्या बात, लव यू रुबीना, आपने मुझे बहुत अच्छी बातें जो मेरे दिल को लगी और मैं दिल से खुश हो गई। अच्छा, आपकी रुबीना जी से मुलाकात भी हो गई है, सबा हमीद जी से भी हो गई है। सबा हमीद से बहुत मजे की, सबा हमीद मंटो वाले पे इस पे, हाँ सबा हमीद लगता है ना, हालांकि दे मैंने कहा, मैं कहा सबा अल्लाह देख के आपको लगता है कि आप बड़ी गुस्से वाले के, मैं कत्ल कर चुकी हूँ। सबा हमीद से भी अगर आप मिलो ना तो वो भी इतनी अच्छी, जो बुशरा है वो तो आप यकीन करें कुंभ के मेले की बिछड़ी सेम वही हमारे वाला मिजाज सारा कुछ। तो मरीना खान जी बस मरीना जी रह गए। मैंने रबीना से कह दिया क्या, मैं कराची आना है तो जब आप सारे बहरोज आप सब का एक ग्रुप तस्वीर नहीं खींचता, उसमें मैंने आके बैठना है। हाँ जी, फिर ये ग्रुप कंप्लीट होगा। खैर और की बातें करने को शौक से पड़े और बातें नहीं है। क्या बात है। मैंने ना बच्चों जो कुछ मैं खुद करती हूँ तो मेरा फिर यही होता है कि वो चीज़ें सारी आप भी कर लें। सुबह के टाइम निहार मुंह, क्योंकि अब ये आपके माँ बाप के लिए हैं, जो बहनें मेरी उम्र की देख रही हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं। हम लोगों को बुढ़ापा खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसमें 100 बीमारियाँ हो जाती हैं। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि वड्डिया की कहावत बनी हुई कि बुढ़े बारे तुसी कुश्ते भी खाओ तो कुछ नहीं होता। तो ये ना मैंने अल्लाह का एक कलाम, उसमें उन्होंने कहा, जिसने ये बताया, मैंने इंस्टा पे देखा था कि इससे 62 बीमारियों को शफा मिलेगी। सुबह के टाइम जब आपने उठना, निहार मुंह, वजू करके इसको आपने पानी पे दम करके 3 सांस में पीना है। मैं इसको पी रही हूँ तकरीबन हो गए हैं 3 माह और मुझे अब माशाल्लाह मेरी काफ़ी सारी बीमारियां जिनको नहीं फ़र्क पड़ा था, इस कलाम से फ़र्क पड़ा है। कलाम ये है 3 दफ़ा सूरह कुरैश, 3 दफ़ा सूरत इखलास और 3 दफ़ा सूरत कौसर। ये पढ़ के आपने पानी पे फूंक मार के, जैसे मैंने बताया वैसे आपने करना है। और दूसरा फिर मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी सब न्यू जनरेशन के लिए कि बच्चों, अगर आप लोग देखते हो, आप कहते हो हाय फलां लोग जैसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, महंगी क्रीमें हैं, ये है वो है, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, हम क्या करें। किसी महंगी चीज़ में कुछ नहीं है, देसी टोटके बेस्ट हैं। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी जवानी से लेके अब तक हमेशा देसी टोटके किए और उसका रिजल्ट आप, मैं शुरू से मेरी स्किन की सैलून पे जाना इतनी तारीफें होती थी कि क्या राज है। वो मेरा राज था, जिस्म को अंदर से तांबे की तरह साफ कर देता है। एक है कि हुंदा बड़ा सारा, होए बड़ा सारा माल्टे वर्गा जेड़ा चकोतरा ग्रेप फ्रूट, उसका मैं जूस पीती थी। कोई जूस नहीं पीना अब, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई तो मुझे गला वगैरह खराब, तो वो मैं चीज़ नहीं लेती, वो बेस्ट है। और कोई देसी चीज़ें कैलोजन कहते हैं बड़ी अच्छी है, वो देसी चीज़ों में जिस चीज़ में है वो चीज़ को ले लें। और उसके बाद सूरह नूर की मैं लगा दूं कि सूरह नूर की इतने से लेके इतनी आयत तक, ये मैं हर नमाज के बाद पढ़ के अपने चेहरे पे फूंक मारती हूँ और मैं कहती हूँ या अल्लाह इस कलाम की बरकत से मुझे किसी स्किन ट्रीटमेंट, किसी डॉक्टर, जो पता नहीं लोग क्या क्या कुछ करवा रहे हैं, मेरी ग्लासी कोरियन स्किन, मलकूती हुसन, जो देखे कहे वाह ये तो कोई हूर है। अल्लाह के कलाम से आगे कुछ नहीं है। तो मैं ये लगा दूंगी, ये भी मैं हर नमाज के बाद अपने चेहरे पढ़ के
अपने चेहरे पे फूंक मारती हूँ। खैर आई थिंक इस नोट पे शो की तरफ बढ़े। जी सर। सबसे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली अंदाज में मिल सके। तो इसी नोट पे शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल जमा तकसीम के साथ, जो इस हफ्ते हो गया खत्म। तो जमा तकसीम का एंड कैसा रहा? इस ड्रामे का एंड इतनी खुशी हुई मुझे ये एपिसोड देख के लगा एशिया का सबसे बेस्ट तरीन एंड ड्रामे लो का जी। था। इस ड्रामे को देख के बच्चे भी खुश हुए होंगे और बूढ़े भी। इतना अच्छा लगा कि जिस तरह आजकल नफसा नफसी का दौर है, बहन भाइयों में लड़ाइयाँ, नफरतें, सारा कुछ, इसमें इतना अच्छा मैसेज लगा माँ बाप का। और इस ड्रामे को देख के जो हम बड़े थे हम रोए भी, हम रोए। हमने कहा काश हमारे भी माँ बाप जिंदा होते, क्योंकि इसमें अब माँ बाप जिंदा थे। उस माँ बाप ने अपने घर में अपने सब बच्चों को बुला के अपने साथ भी उनका सारा माहौल ठीक, और बकाया सब बहन भाई में जिसमें थोड़ी बहुत नाराजगी थी, जो कुछ था, बड़े एक साहिबान होते हैं, बड़े घर की रहमत होते हैं, तो उन्होंने जो सारे माहौल को सही किया बहुत। लेकिन अच्छा डिपेंड लगा। करता है ना बड़ों की एज किस खाली बैकग्राउंड मैं है। बताती हूँ ना बड़ों की एज। अब इस ड्रामे को ना, अब ये है जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वाले हैं, अगर वो चाहते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि माँ बाप इतनी मुश्किलों से, इतनी मेहनतों से अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनको किसी काबिल बनाते हैं, उनकी शादियां करते हैं। उनका हक नहीं बनता कि बच्चे एंड पे जब वो बूढ़े हों उनके साथ रहें। इस ड्रामे में अच्छा मैसेज ये दिया था कि अगर आप चाहते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो घोंसला बिखरे ना, सारे इकट्ठे रहें, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेज थे। आप जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वाले हैं, क्योंकि इस ड्रामे में, क्योंकि ड्रामा था ना तो अच्छा था, इसमें अच्छा मैसेज देना था, बेशक हकीकत से थोड़ा परे था, पर वो ये होता है कि ताकि जो आम दुनिया के लोग हैं इसको लेके कुछ सबक हासिल करें कि अगर हम अपने घर का माहौल अच्छा करना चाहते हैं, अगर हम इस तरह करेंगे तो, क्योंकि अब जैसे इसकी कैस की माँ थी, कैस की माँ जब शुरू में दिखाया लैला शादी करके आई है, वो औरत उठ के कहती थी हराम हो जाए, मैंने पानी भी पीना, वो इस तरह की थी। अब वही औरत एंड पे इस तरह खाने बना रही है, अपनी बहू का ख्याल कर रही है, सारा कुछ कर रही है। तो ये था कि जो घर में माएँ होती हैं, जो इस काबिल होती हैं कि घर में के कामों में बहुओं बेटी की, नहीं वो दलिया का था, वो अड़ा हुआ बहू बेटियों की मदद कर सके तो वो करें, चार पाइयां संभाल के ना बैठे। क्योंकि शुरू में माहौल सारा कैस की माँ ने खराब किया। लैला बेचारी एक अकेली बच्ची, उसको ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत पसंद था कि इतने सारे लोग, क्योंकि वो अकेली बच्ची थी, उसका कोई बहन भाई था नहीं। अब शुरू में जब वो आए तो फिर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की ये खराबी थी कि उसकी मदद सास ने नहीं की, जिस तरह सास एंड पे कर रही थी। मेरा एक सवाल वैसे दिमाग में आ रहा है। सो बेसिकली एक तो है ना कैस वाली पीढ़ी है, ठीक है, और जो उनके बड़े भाई बहन, उनके बच्चे भी जवान हो गए ना, यानी कि दादा दादी नाना नानी वाले, जो असल एज में इस उम्र के होता है दादा दादी, उनकी दी पावर तो नहीं होती घर में, वो बिल्कुल मतलब के आसपास या फैमिली में देख रहा हूँ, जनरली भी देख रहा हूँ, जो बिल्कुल पगले वे नादान। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सॉरी जब पोते पोतियां जवान हो जाते हैं ना, फिर आप एज के उस एंड पे होते हो कि जहां पे इतना बस आप होते हो, आपकी इज्जत होती है, लेकिन इतना नहीं कि सबको इकट्ठे कर लो, डंडे मार लो। बेटा ये गल पल्ले बन है, दुनिया की तलख हकीकत पैसा पैसा ठीक है, बिल्कुल। अब अगर आपके पास पैसा है तो फिर उस चीज को लेके भी ना, नहीं, मैं आस-पास सोच रहा, जैसे हमारी फैमिली में तो ऑब्वियसली हर जगह मसले मसाइल होते हैं कि जो बहन भाई बिखरे हुए हैं, तो अगर उनके माँ बाप जिंदा होते, लेकिन इतने वो बूढ़े होते इस वक्त, तो उनकी नहीं सुनी थी बच्चों ने। साड़ी तो नहीं सी सुनी जानी, बेशर्म इंसान सीधे तरह कह रहा कि तुसी बुढ़े सही मेरे खतरी बड़ा आपको नहीं कह रहा मैं, ख्वाहिश बच्चों को ज़हर की थी साढ़े, आपको नहीं कह रहा मैं। जैसे अगर चीनी की मिल रही होती है, आप तो खा सकती हो। ठहर जा अल्लाह मैं इस काबल नहीं सी मेरे माल का। बाबरा शरीफ जी दी अम्मी जान हुणे फोत होए ने कुछ महीने होए, बुशरा जी दी अम्मी जान के अब्बू जान सी, तेनू मैं ए कहनी बेशरम इंसान, ये असी ख्वाहिश कर ली कि साडे मां प्यो भी जिंदा हुंदे, मतलब ये था एक ख्वाहिश है बच्चों वाली
कि चलो काश हमारे भी अगर बुजुर्ग होते तो शायद हमारे भी बिगड़े हुए मामले जो थे वो इस तरह सब एक बुजुर्ग बैठता है, क्योंकि अब हमारी फैमिली में तकरीबन अब आप लोग बुजुर्ग हो ना, अब आपका सीट संभालने का वक्त आ गया है। क्या कहना फैशन ना करता सीट संभाल हाले मेरे चाचा जी जिंदा ने, चाचा इरशाद, लेकिन और वो सीट आने तैयार नहीं बहुत क्या, क्योंकि मेरे छोटे अब्बा ने माशाल्लाह ये सीट ली थी, वो पूरे खानदान के अब्बा थे, हर किसी की खुशी गम ईद शबरात सब में हमने चचा जी को छोटे को देने का, हमने कहा चचा जान प्लीज ये विरासत की आप ले लें, पगड़ी पहन लें। चाचा ने कहा चूल्हे में जाइए पगड़ी, मुझे मुसीबत पड़ी है, पानी तो ले ली तो मैं लेनी। अब सिर्फ हमारे पास छोटे चचा एक रह और गए भी हैं। अम्मा फूफी मजीद अभी तो है। इन्हें मन तो उसकी पहचान मेरी फुप्पा 100 साल की हो गई है, तो 100 साल बंदा ठीक बेचारा जिंदा जरूर हुंदा है, ओदा अकल शौर इन्ना रह गया कि मामले सुलझा सके। बुढ़ा बंदा ते आप बच्चा हुंदा है, हुण मैनूं नहीं इन्हें चैन लैन देना मुसीबत जे, मैं क्यों ख्वाहिश काली कि मां चंगा मां पे तुसीं मर गए, लड़ाइयां सानूं पसंद ने बेशरम जिहा, जे मैं कहता कि लम्हे साडे मां प्यो भी जिंदा हुंदे हाय इन्ना चंगा लगा कि एक ख्वाहिश ही रह गई, क्योंकि एक तो साडी फैमिली बड़ी छोटी सी, एक फैमिली छोटी सी मर मुर गए सारे। ये अच्छा लगा कि एंड में ना, क्योंकि इनके माशाल्लाह 3 भाई, एक इनके 3 बेटे, एक बेटी, उनकी शादियां, उनके बच्चे, उन्हें किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं थी, वो पूरी टेबल एंड पे भरी हुई थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि किसी चौथे बंदे की ज़रूरत नहीं है। इस ड्रामे से जॉइंट फैमिली सिस्टम वाले बड़े अच्छे अच्छे मैसेज हैं, तो वो पिक कर लें। अगर वो जो बुजुर्ग चाहते हैं कि हमारा फैमिली का आशियाना जो तिनका तिनका ना हो, तो तुसी मैसेज ले लो। इतना अच्छा राइटर ने मैसेज ये दिया, लव यू लव यू लव यू, कि सिर्फ जमा ना करें, मैंने बहुत कुछ जमा किया, प्यार खुशियां दौलत इज्जत दौलत तकसीम करने से बढ़ती है, तकसीम करने से चीजें कम नहीं होती, बढ़ती है। सिर्फ जमा ना करें। अच्छा, तो ये वाला मैसेज भी बहुत अच्छा लगा। तो इसका जैसे बच्चों को लेके सीजन 2 भी बन सकता है। बहरहाल बहुत अच्छा ड्रामा था। क्या बात ये है। मुझे खुशी ये हुई कि ये ड्रामा था जिसका एंड दिल रूह खुश कर गया। हाय इतना मुझे पता नहीं, अल्लाह शादिया, हाँ अल्लाह शादिया दूसरी, दोनों शादिया, मुझे इतना ये वाला अच्छा लगा। मैं पता नहीं क्यों, मैं जब भी इसका जिक्र करती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारे बहन बहन, तीनों भाई और बहन रात के टाइम एक दूसरे को फोन पर मैसेज करते हैं, बड़े अच्छा जेड़े वो सारे हैं जना, तो कितनी देर आपस में बातें करते रहते हैं। मुझे ये वाला इतना अच्छा सीन लगा कि वाकई दुनिया में इस तरह वो है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका, यासर नवाज वगैरह। हाँ। उनकी भी एक भाई एक बहन है और वो ये भाई है माशाल्लाह, और उनका आपस में माशाल्लाह इसी तरह है। अपनी बहन का, वो एक ही बहन है, इतना उसका ख्याल करते हैं, इतना उसके साथ प्यार करते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। तो बहुत अच्छा लगा बहन बहन का ये वाला मैसेज, राइटर के लिए, पूरी प्रोडक्शन टीम के लिए जिसने इसमें काम किया, पूरी कार सब के लिए लव यू सो मच। दिल खुश हो गया कि जो जिस तरह के दूसरे ड्रामे टेंशन देते हैं, गुस्सा चढ़ता, अपना टीवी तोड़ने को दिल करता है, बहुत अच्छा लगा। जहां पे जमा तकसीम खत्म हुआ वहां पे कफील स्टार्ट हुआ, तो कफील का स्टार्ट कैसा रहा? ये ड्रामा क्योंकि मुझे और बाजी फीफा को, हम लोगों को मिच्योर कहानी, लव स्टोरी हो, ग्रेड कुछ भी हो, हमें बड़ी अच्छी लगती है। हमें तो ये वाला ड्रामा दोनों एपिसोड देखी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसकी राइटर है उमैर अहमद। और उमैर अहमद के मैंने जो भी ड्रामे देखे हैं अभी तक, मुझे सारे बहुत अच्छे लगे हैं। और इसका डायरेक्टर है मीसम। अब मुझे ये है कि जिस तरह मीसम बच्चा है ना, तो वो ज़रा जैसे, अब वो क्या नाम है खलील साहब का, खलील साहब ने कहते नदीम बेग संभाल सकता कोई और संभालना चाहो तो नहीं संभाल सकता। इसी तरह क्योंकि उमैर अहमद के जो नावल हैं वो एक पुरानी रवायात को लेके होते हैं। और मीसम का अभी ड्रामा मैंने देखा परवरिश। अच्छा, एक अच्छा मैंने कहा मिक्सड आए वही तो मैं कह रही हूँ, देखने वाली गल है कि जिस तरह नदीम बेग संभालता है खलील रहमान, इसी तरह क्या मीसम उमैर अहमद की उसको संभाल सकेगा? क्योंकि मीसम ने बनाया परविश फुलकूल, जो छोटे छोटे जैनजी बच्चे सब, उनको वो तो कहानी उस तरह की थी ना, जो भी सी ना। आपका पॉइंट है कि नए मतलब डायरेक्टर और मेरा मतलब जिससे एक पुराना नाम काफी ठीक है कि किस तरह सारा कुछ होगा। तो ये ड्रामा, इसकी मुझे मज़े की बात और अच्छी बात, बहुत मेरे दिल को सुकून मिला। ड्रामा शुरू हुआ तो कुरान पाक की तिलावत से,
काशिफ अहमद ना कुरान पाक की तिलावत कर रहे काशिफ थे। अहमद कौन? हाय अदाकार काशिफ अच्छा, अहमद मैं वो किरदार क्या ना कुत्ता। उसके बाद मुझे इतना मजा आया क्योंकि मेरा जानू, मेरा डार्लिंग मुझे फाहद से बहुत प्यार है। मुझे एक नज़म पड़ेगी, वो फाहद मुस्तफ़ा की आवाज़ में थी। वजूद की हर सिलवट मिटाकर रुमाल में हर गम छुपाकर। वो बहुत अच्छा लगा। अब इसकी कहानी ये है, इसमें बच्ची में उनके मुझे ड्रामों के नाम भी याद है, अभी आप असली नाम लो ना। असली नाम, क्योंकि अब इसमें ना जो है सनम, हाँ। सनम के जो बहन भाई हैं वो दोनों बच्चे नए हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे उनके नाम जो बीच में ड्रामे के वो लेने पड़ेंगे। अच्छा, आप बेसिक कहानी तो सनम बताना। का नाम, सनम 3 बहन भाई हैं। ठीक है। बड़ी वो है, एक उसकी छोटी बहन है, एक उसका छोटा भाई है, ठीक है। एक उसका अब्बू है, एक उसकी अम्मी है और एक उसकी दादी है। ये मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास से थोड़ी ऊपर कहा जाएगा। ठीक है। तो बकाया ये कि जेबा का ये है कि जेबा घर में बड़ी है और बाप की जेबा में जान है, जेबा से बहुत प्यार। और उमैर अहमद ने लिखा हो, और बाप और बेटी का जो आपस में बॉन्ड, जो सारा कुछ बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लो जी, जेबा का करेक्टर ना, वो बच्ची ना थोड़ी थोड़ी, हालांकि ना वो थोड़ी थोड़ी दबंग सी, थोड़ी मतलब थोड़ी सी कटर सी, थोड़ी सी अपनी हकूक मनवाने वाली सी लग रही है। जेबा का ये है कि जेबा का आप दिखाया शुरू हुआ ड्रामा और जेबा अपने पेपर की तैयारी कर रही है। जेबा बाल भी बना रही है, बन नहीं रहे उससे, वो खाना नहीं खा रही, वो मुसलसल पढ़ रही है। पढ़ने से आप लोग मुतासर ना हो, टॉप फिर भी उसकी दोस्त करती है, ये सिर्फ पढ़ती रह जाती है और कर कुछ नहीं सकती। टॉपर है जी, दोस्त है ना, तो पढ़ रही है, बहुत दिखाइए, तो मेहनत होती है। अच्छा, उसके बाद ना दिखाया कि ना इसकी अम्मी, जेबा की अम्मी की दोस्त आती है फरहाना, उसके बचपन की। तो जो पाकिस्तान के जाहिल लोग जाहिल लोगों में मैसेज है, उसकी दोस्त आई है फरहाना। फरहाना ने कहा है कि मेरा पेट, जो बाहर वालों का मसला था, आती मेरा पेट खराब हो गया। जैसे ही पाकिस्तान लैंड किया है ना, सबसे पहले मेरे पेट ने गड़बड़ की है। ते पाकिस्तान दो ਜਿਹੜੇ ਜਾਹਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਨਾਸਾ ਚ ਤਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸਨੇ ਕਹਿਤੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਓ ਖਾਓ, ਉਹਨੇ कहता मेरा पेट खराब है, ਲੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਟੇਬਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, नीमको समोसे नमक पर सारी चीज़ां भर ਦਿੱਤੀ है। वो कह रही मेरा पेट खराब है फरहाना। जेबा दी अम्मी ने क्या समोसा तो नहीं खाएंगी, तेरी तो मैं लाश पे जाऊंगी पाकिस्तान च। अरे छोड़ो, पाकिस्तान आके तुम ये समोसा ना खाओ। ਹੁਣ ਸਮੋਸਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਮੋਸਾ ਤੈਨੂੰ पेजे ਦਾ समोसा खाना पड़ेगा। उन्हें समोसा पा के दिया, समोसा खवाया। अब वो जा रही होती है फरहाना, तो फरहाना की नज़र जेबा पे पड़ती है, उससे जेबा बहुत अच्छी लगती है। वो अपना कहती है हम सारे बहन भाई शादीशुदा है, अब जामी रह गया है, जामी के लिए जेबा का रिश्ता मांग। किस सदी का नाम है? अब ये थैंक यू सो मच, इनके नामों से नहीं थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पॉइंट था सर जो मैं भूल गई। मैंने शुरू में ही कहना था, मैं नाम सुन के कह रहा हूं। चीज का गिला है कि ना, अब जैसे नहीं ग्रीन का वो ड्रामा था बहुत बड़ी कास्ट वाला, हमजा लिबासी वगैरह वाला, फरार, उसमें दिखाते थे जगह, शहर, टाइम, एक एक चीज का दिखाते थे। इसमें इन्होंने इतना मिसगाइड किया भाई, उन्होंने कहा पार्ट 1 माजी, पार्ट 2 हाल, इन्होंने सन नहीं लिखा। अब हम खुद अपनी क्यों बेटा जी सन लिखते हैं, फिर उम्रों के ना फिर गपले होते हैं कि वो इतने का था, वो इतनी की हो गई, इतने टाइम बिरयानी में जो है। अच्छा हाँ नहीं बेटा, बिरयानी हर बहुत हाय हाय 90s का था, 80s का था, 2000 का था, ये वाली चीज तो लिख देते, क्योंकि अब हम लोग ना खुद ही अंदाजे लगा रहे हैं। अच्छा ये वाली चीज ऐसी है, उस जमान का होगा, अच्छा ये चीज इंजन की थी, हम खुद ये कह रहे हैं। तो बहरहाल इसके साथ अगर सन लिख देते तो हमें आसानी होती। ये तो है। जेबा की ना दोस्त जो होती है ना टॉपर, उसकी हो जाती है पढ़ते पढ़ते ही शादी। सारी बच्चियां उसकी बातें सुन सुन के खुश हो रही हैं, तो उस दोस्त ने अपने घर डिनर रखा अपनी शादी का भी। अब ना ये रास्ते में अपने बाप को कहती है कि अब्बा अब्बा मैंने गिफ्ट लेना। फिर उन्हें एडे एडे बड़े गिफ्ट लेते अपनी सहेली ले, गिफ्ट ले ले। फिर इन्ना चंगा लगा कि बाप ने कहते, बाप कहती अब्बा ये बहुत सारी चीज़ों, बाबा कहता जो बाप साथ हो फिर भगवान के नहीं पैसों की। जब बाप साथ खड़ा होना तो औलाद के लिए कुछ भी महंगा नहीं होता। फिर अपने लिए भी गिफ्ट लेना। अच्छा कहानी तो बताओ, मेन कहानी है क्या, आप डिटेल में चले गई हो? मेन कहानी क्यों मैं दसा तेन, मेरा तसलसल खराब होएगा। मेन कहानी तो दसा। अच्छा ते ना जनाब ने गिफ्ट ले लेने, तो उसके बाद ना हर ड्रामे च ना पहले पामार ने भी उन्हें कहा मुझे सोने के झुमके दे दो ताकि मैं गाना झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। अब ये बच्ची भी तुसी छोटी हो, मासूमो, खाना खरबो, नकली कांटे कुंडे पाओ। इसने भी अपनी अम्मी से ना जेबा ने कहा कि मैं अपनी दोस्त के फंक्शन पर जा रही हूँ, अम्मी सोने के झुमके दे दो। अम्मी से सोने के झुमके ले लिए। इतनी तैयारी की जेबा ने, इतनी तैयारी की, उसमें जो उसने इतने बड़े गिफ्ट लिए थे वो भूल गई।
अपनी दोस्त के घर गई है, उन्होंने सानी दसिया सी क्या मोटरसाइकिल पर आ रहा होती, तोहफा तुफा कुछ उसके पास नहीं था। अच्छा लो जी, अंदर गई है तो वहाँ पे ना एक सिंगर आया होता है, सिंगर का इसका दुपट्टा उलटता है, सिंगर का दिल आ गया, सिंगर ने इसके लिए पूरा एक गाना गाया, नजरें यूं मिली, फिर इसका झुमका लिया, झुमका गिर गया था, फिर खात लिख के दिया, खात्मे के इसकी तारीफ सारा कुछ ना, बच्ची ज़ाहिर बात है इस उम्र की उम्र ही ऐसी होती है, वो पागल हो गई है। घर आके वो खत लेके अपने ना रात तो सोने लगी, ते भी तेरा बेड़ा करके जैसे तुम मुझे पता ताड़ी माँ ने सवेरे आके उठाना, खत फाड़ के सो गई। माँ सवेरे आई, माँ ने खत फड़ लिया, माँ ने खत फड़िया तो माँ ने बड़ा सारा खला नहीं खत्तिया, मावां दे दोस्त होंदियां, वाह तू मैं औरत देखी नहीं, जाके जेड़ा खत फड़िया अपनी धी पुछदी, नहीं जेबा नखत्तिए तू कल ब्याह दे गई थी झुमका गिरा के, केड़ी कहानी बना के आ गई। जेबा बताती कुछ था नहीं था, कुछ भी था। माँ ने जेबा से कुछ नहीं पूछा, माँ ने झटपट जाके खत उसके बाप को दिया, ए देख ले तेरी धी किस रामा ते पै गई है। ठीक है। अच्छा जब उसकी ये फरहाना की ना, इसकी जेबा की माँ ने जब जामी के रिश्ते का जिक्र किया तो इसका बाप नहीं माना था। जेबा के बाप ने कहा था मैंने इसको मास्टर करवाना है, मैं तो अपनी बेटी की शादी मास्टर्स मुकम्मल करने के बाद ही करूंगा। वो नहीं माना था। माँ ने जो खत दिता उन्हें फैसला कर लिया एदा जामी ना ब्याह करना। क्यों है क्यों कि गंदियां रामां ते पै गई, खत रख के सोनी लग पई ते एदा हुण ब्याह ही अच्छा, होया। ओ। अब वहां पे हुआ क्या कि जो लड़का सिंगर था ना जिसने उसको खत लिखा था, उसका नाम भी जामी था और अच्छा। उसकी भी बहन रिश्ता ढूंढ रही थी। अच्छा इधर जब माँ ने जिक्र किया कि जामी में सारा कुछ, लड़के का नाम जामी है, तो जेबा फौरन खुशी से मान क्यों गई मैं वो जामी है हाँ। जैसा आप और अबू कहे अम्मी। कि जेबा अच्छा के वो ओ ट्विस्ट जामी है। हाँ। मुझे मैंने देखी थी रील के शादी के दिन पता चला उसे हाँ। ऐसे। अच्छा पुराने जमाने में होता रहता, अच्छा एक तरफ तो ये दिखाया जमाना कि जिसमें तस्वीर ना शादी देखे बिना हो गई। ना जेबा ने देखी तस्वीर, ना जेबा के घर वालों ने, ना बहन ने, किसी ने तस्वीर नहीं देखी। एक तरफ तस्वीर नहीं देखी, दूसरी तरफ जेबा में दस गया, जेबा फेमिनिस्ट वे उस जमाने दी भी। जेबा अपने माँ बाप के बीच में वैसे खुद बैठी है, इधर माँ बाप शादी की बातें कर रही हैं। ये भी मेरा घर है, वो भी मेरा घर होगा। माँ उदास भी कहती इच केड़ी गल वे, मैं आवांगी मैं जावांगी सारा। जब दिल चाहे मैं यहाँ रहूंगी, जब दिल चाहे मैं वहाँ रहूंगी। कि पुराने जमाने में इस तरह अक्सर होती थी कहानियां कि शादी देखे बिना होती थी लोगों की। मतलब ये तो एक ट्विस्ट आ गया ना कि लड़का क्यों सोचा, लेकिन अक्सर शादियां लोग कहते हैं हमने शादी पे देखा था पहली दफा। हाँ मैं कहती हूँ होती है ये वाली चीज। अब मुझे ना इसमें ना मैंने तो बड़ी बददुआएं दी, मैं कहा अल्लाह करके जेड़ी माँ दी जेड़ी सहेली सी फरहाना तेरी औलाद अगे आवे, अल्लाह तेन पूछे तेन खुदा खरक करे। बेशरम औरतें तेन सारा पता सी तेरा भरा जेड़ा जामी है ना, क्योंकि अपने बहन भाइयों का किसी से नहीं छुपा होता कि वो कितने पानी में है, तेन खुदा खरक करे। फिर ਉਹਦੇ बाद जेड़ा जेबा दा अब्बा सी, जे तू अपनी दाड़ियां घट बांदा, अपने नक च वाल घट लांदा, यही अपनी दाढ़ी सेट करता रहा। उन्हें नहीं किया कि जितना जेबा के साथ प्यार था कम अज कम मुंडे की इंक्वायरी करांदा। और जेबा की माँ दोनों एपिसोड में हर वक्त यही कहती रही कि वो बहुत अमीर हैं, वो बहुत अमीर हैं। एक बार नहीं कहा बहुत शरीफ हैं, बहुत रईस लोग हैं, बड़े रईस लोग हैं भाई। अब मारे तो जोर देती रही है। शादी सा है सानू नहीं पता की जाके निकला, तो मैं आगे जाकर मैं कहो तो अपना तसलसल तोड़ा। लो जी शादी का दिन आ गया तो बेचारी बच्ची है खुश में क्या, जेबा को अब जेवर आया दुल्हा के घर से, किलो में जेवर आया, एक एक डब्बे में दो सेट। लो जी दो सेट ते जेबा नु ना नसीब होया, जेबा ने पास होना पाया। क्यों बामा जेबा दियां सुनिया जेवर सानू इन्ना दिखाता इन्ने डब्बे इसका वो खुदा बंदा। हालांकि जेड़ा वो जमाना सी उस जमाने च बंदा बन जांदा सी बप्पी लहरी। हाँ, मैं अपने ब्याह ते बप्पी लहरी बनी सी, गर्दन टुट जानी ऐ करके, पर जेवर पाना हुण जिन्ना इहनू सैट आया सी। मैं कहनी किलोआं च जेवर चाहिदा सी, भर देंदे इहनू जेवर ना, नहीं कोई जेवर ना नहीं भरिया, बाहां ओहदियां खालियां हत्थ ओहदा खाली, ते जनाब जेवर हुण किलोआं च आ गया। अच्छा लो जी वो खुश होन डी अपने जेवर ते फिर देख जरा ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਮਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸਾਨਾ। ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸ਼ਕਲ, ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ नहीं देखी शक्ल, बगैरता बशर्मा तू तो इंक्वायरी करता, तू तो नहीं मिलिया होएगा। अच्छा लो अब ना लड़की को नहीं पता, बेचारी पूरी खुशियाँ ने कहा गया कुछ हो गया, लड़के ने ना सेहरा बांधा हुआ। उसके बाद अब ना जो शीशा दिखाई की रस्म नहीं होती, मैंने नहीं समझ आई बेचारा मेरी समझ नवे जमाने का नहीं, वो पुराने जमाने का कबूल जो जो होनी चाहिए। ਜਿਹੜੀ शीशे देखे मैंने पहले आके ना सोफे ते बैठी है, तो सोफे ते शीशा च रख के देखी था गरारे समेत, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਣ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁल्हा ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਐਨ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਹਰਾ ਪਰੇ ਕਰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖਦਾ।
ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਲ देखी, अल्लाह मैं कहती हूँ वो सीन था बेअख्तियार। भाई सनम सईद इतनी अच्छी अदाकारा, उस बच्ची ने अपने चेहरे के साथ जो दुख था, जो कर्ब था कि उफ खुदाया निकाह हो गया, अब देखने को क्या था, प्यार वाली बात थी ना, पता नहीं क्यों ये बात दिल चीर गई, इतना दुख हुआ कि हायला जो मिल ही जाता जी, कौन बेचारा कड़ी गलत हरकत की सी, उसको मिल ही जाता तो क्या था। वो ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਾ ਲੱਥਿਆ, ਲੈ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਾਈਕੋ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਉਹ ਕੋ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਲੂ ਜਕਤਾ ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਕਮਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਡਰਾਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਾਗਲ ਤੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਖੱਤਾ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਭਾਪਾ ਸੋਨਾ ਆ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਥਾੜਾ ਉਹਨੇ ਖੱਤਾ ਫਕੀਰ। वैसे तो मेरे कमरे का फर्नीचर बहुत ही अच्छा है लेकिन थोड़ा पुराना है। ਉਹਦੇ ਡਗਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ। ਹਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੇ ਟੀਜ਼ਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਡਰਾਮਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਡਰਾਮਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਲਾਮੀਆਂ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਇਮਾਰਤ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਫਰਹਾਨਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਗਲ ਨਖੱਤਾ साइको नखत्ता है, नखत्तियों का कार ही देता। दोस्त के बच्चे अपने बच्चे जैसे होते हैं, तू बेस्ट फ्रेंड सी, समोसा तेन खवाया, ओदा बदला लिया तू कि मैं समोसा खवाया, समोसे बड़े जो धी जिंदगी बर्बाद कर दी, गर्क जान लगा करके तू बड़ा दुखी अगे जाके ड्रामा सारा होना। फिर ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਛਤਾਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਧਾ ਦਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਜੇ ਦਾੜੀ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਲਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਰੁਲਦੀ ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਗੇ। ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਡਰਾਮਾ ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, उसका यार ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਖੱਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਤਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਮੋ। अच्छा लोग पहले कहते ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਦੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, सरमसद की बहन के लिए। ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ, हाँ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ मास्क की तो शादी हो गई। अच्छा लोग उसको थोड़ा पमाल से पहले गए थे, टीजर देखे पमाल टाइप थोड़ी वाइब आ रही है। पता नहीं की है जो मैं टीजर देखे तो मेरा दिल बड़ा ही टूटा पाया। पर मुझे अब सिर्फ ये है कि जैसे अगर उमैरा अहमद है, उमैरा अहमद उस चीज़ को एक अच्छे तरीके से लेके चलेगी, नहीं तो अदरवाइज ना वो इन्ना कमीना दिखाए एक चीज़ बस कहना माँ प्यो को पैसे ले। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं भाई। एक और नया ड्रामा स्टार्ट हुआ जो है पहली बारिश। तो पहली बारिश कैसी रही? ये वाला ड्रामा भाई मुझे और बाजी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मिच्योर लव स्टोरी भी है इजाज अल्सम और सामिया की, और उसके बाद इसमें बच्चों के लिए भी है, बेरोज है, शेरोज है, सबूर है और हाजिया यामीन है। और इसमें मुझे बहुत पसंद है फायजा बच्ची, तो फायजा भी है, तो बहुत हाँ फायजा हसन। इसमें जैसे मुझे आगा मुझे बड़ा पसंद है। आगा कौन सा? आगा ही कहनी है मैं, मन बड़ा पसंद है, वो भी बेचारा अमिताभ बच्चन लाता थे, उसका मुझे बड़ा है। जैसे इजाज अल्सम है ना, तो वो भी वो ऐसे ही लगता है कि जैसे अमिताभ बच्चन है। आगा फुरकान आगा फुरकान कुरैशी आगा तू कुरैशी बना ला। फरहान अली आगा, हाँ मॉडल देख, मॉडल भी है, मॉडल हाँ थे। मैं देखो फरहान नहीं कहता, मैं आगा कहता, सिर्फ बिचों अली उड़ाया नहीं बर्दाश्त होया, तो मैं दो ना तो दस दिते ना। अच्छा तो ना उसके बाद वो भी बड़ी मुझे पसंद है, जेड दादी नाम नहीं होता पे, क्योंकि मुझे अब उम्र का तकाजा, मुझे नाम अक्सर भूल जाते हैं, पर मुझे बहुत पसंद है। मेरी जिंदगी है तुम्हें जो दादी बनी हुई है, परवरिश में भी थी। अच्छा शमीम हिलाली, हाँ बहुत पसंद है। अब ये सारी कास्ट मजे की मिच्योर लव स्टोरी। अब मोहरा ड्रामा आता था जुमे को, हफ्ते को, इतवार को, मैं और बाजी फीफा हमारी उंगलियां टूट गईं कि हम हफ्ते को, हमने कहा फल्ला हमारे ये दिन कितने रंगीन हो गए, बहुत मजा आया। लगा नहीं है, लग गया ही नहीं हो, एक वजह हुई। मेगा एपिसोड आई ना फर्स्ट से। अच्छा मोहरा की भी मेगा एपिसोड आती थी जुमे को, उसके बाद हफ्ता इतवार भी आता था। हमने कहा हमारे ये 3 दिन रंगीन हो गए, क्योंकि हमें तो ये ड्रामा देखने का बहुत मजा आया। बकाया इसमें ना अगर ना थोड़ा बहुत ख्याल कर लेते, क्योंकि मिच्योर लव स्टोरी है, हमें तो मजा आया। जेडे जवान जनरेशन ने जैनजी वगैरह टाइप के बच्चे ना, वो बड़ी खिल्ली उड़ाते हैं। अब इसमें ना ड्रामा शुरू हुआ, इस ड्रामे में ना अब क्योंकि ड्रामे का नाम है पहली बारिश, ठीक है, पहली दफ़ा मिले, पहली बारिश हो गई, डन। ਹੁਣ कोई गल नहीं की। फिर इन्होंने नहीं देखा
ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਦਿਨ ਵੇ ਰਾਤ ਵੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ ਪਤਝੜ ਬਹਾਰ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बारिश इजाज उसने उसे बारिश होनी है ना मौका महल ना कुछ भी नहीं। इनकी पहली मुलाकात होती है, देखो ज़रा ये है ना खड़ी है जितने खड़े खड़े एकदम, हालांकि जब कहीं बारिश होने में इंसान को पता होता है। अब ये ना कराची का लड़का है इजाज असलम, ये लाहौर अपने दोस्त की शादी पे गया है। सामिया लाहौर दी रहने वाली है, लाहौर दी रहने वाली है तो लैंड पैन देखो ज़रा, तू छलियाँ खा लेंदी। डायरेक्टर ने कहा छली पाता तो तेरी इज्जत बन जाएगी, छली ना खवाई उन्होंने की खवाया लच्छे। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मैं इनके पीछे चली आई। ਹੁਣ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਲੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਛੇ। अच्छा वो अच्छा ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਛੇ 3-4 ਲੱਛੇ ਫੜ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਲੱਛੇ ਫੜੇ ਤੇ ਭੈਣ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। उनका दिखाया लड़कपन टाइप जवानी। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਐਡਾ ਲੜਕਪਨ ਜਵਾਨ ਹੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 12-12 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। लेकिन अच्छा मैंने इसका देखा टीजर सामने में जितनी प्यारी लग रही है, cause वो ना कभी देखा नहीं ना इस तरह के रूप में। अच्छा हूँ बड़ी ना, देर से अब ना सामे ने ना कान में लगाई हुई है, कली सी लगाई हुई है ते लच्छे फड़े ਉਹ ਜੇ ਛੱਲੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਛੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੇਖ ਚ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਦੱਸੋ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੱਤਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਖੱਤੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਛੱਲੇ ਫੜੇ, ਉਹ ਲੱਛੇ ਫੜੇ, ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੋ ਦੂ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਛੱਤੀ ਫੜ ਫੜਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਛੱਤਰੀ ਖੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਤੀ ਛੱਤਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤਮੀਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਖੱਤੀਏ ਛੱਤਰੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਕਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਾਬਤ ਕਰਤਾ ਛੱਤਰੀ ਨਾ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਉਹਦੀ ਹਮਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा फिर ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्यार हो गया। अब हमें नहीं दिखाया कि ये मिल क्यों नहीं सके, अच्छा वो आहिस्ता से कहानी खुलेगी। हाँ इनकी मोहब्बत अधूरी रह गई। तो अब जो एजाज हसन का करेक्टर उसका नाम है बिजाद। बिजार? बेहजाद। अच्छा बेहजाद ए नाम नहीं पता न्यू जनरेशन मुश्किल बेहजाद ना, बड़ा नावलों का एडा प्यारा नाम सी बेहजाद, जरा साहब कोई ओए होए। नहीं। हाँ जी अच्छा हूँ जो बेहजाद सी ना, आप तो गलत बोल रही हो, आप बेहजाज बोल रही हो। मैं एंड ते बेहजाद। दाल आंदी बेहजाद। इंडिया लोग बोलते हैं ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਮੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਾਣੀ। ਬੇਹਜ਼ਾਦ ਕਹਿਤਾ ना, ਕਰਨਾ आपके मुंह से बेहजाज निकल गया। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੇਹਜ਼ਾਦ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਨਾਮ की मैं तारीफ कर रही हूं मैं किसी अच्छा गलत बोल रहा बेहजाद, था। अच्छा मैं इजाज असलम ही कह रही हूं, जा दफा हो बेहजाद दुरानी। ਅੱਗੇ ਦੁਰਾਨੀ ਪਿਲਾ तो अच्छा मैंने लग रहा है। दुरानी। अच्छा इजाज असलम का एक ही बेटा है शरोज। अच्छा। शरोज का नाम है मानी। अच्छा तो मानी अब पसंद करता है सबूर को। सामिन दास की बेटी। हाँ उसको पसंद करता है। और हाजरा उस समय ये नहीं था वो जो ड्रामा था सबा कौन वाला, तो तेरे हुस्न के नाम, जी उसे ये था ना। अब ना हाजा यामीन जो है वो शहरोज की कजन है ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਠੁੱਡੇ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ है। कजन करता है सबूर को पसंद और सबूर भी करती है इसको पसंद। ठीक है। पसंद करती है पर उसको जाहिर नहीं करती, उसको यही कहती है पसंद बहुत करती है क्योंकि ना अपना सारा डब्बा कट दी ये इन्ना के दराज से एडा डब्बा कढ़िया उन्हें ਉਹਦੇ ਚੋਂ डब्बा कढ़िया ਚ ਮੈਂ ਯਾਦਾਂ ਕੱਢਣ ਡਈ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇਖੀ, ਪਿੰਕ ਫੁੱਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਖਾਬ ਚ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ। अच्छा अपनी याद वो प्यार करती है पर वो इसको नहीं कहती, वो इसको यही कहती है कि नवाल तुमसे हाजा यामीन बहुत प्यार करती है, इसके पास मानती नहीं है। वो तो कई दफ़ा इसको कह चुके कि मैं तुमसे टूट के प्यार करता हूँ, फिर यह कहती ना कि नहीं। अच्छा अब ना जो अच्छा एक वजह है ਜਿਹੜਾ शरोज है ना उन्होंने कुड़ियां ना पूरा मुकाबला किया, शरोज जीत गया। जहाँ भी सीन आया लड़की ने लगाई पीच लिपस्टिक, शरोज ने लगाई ऑरेंज, लड़की ने लगाई लाइट पिंक, शरोज ने लगाई ऑरेंज। इन्नी डार्क लिपस्टिक कुड़ियां तो शरोज जित गया। ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ। मैं अपने लैपटॉप से देखा वो लश्कारे मारदियां लिपस्टिक एडिटिंग में कुछ होता है कुछ ना, सारी से बेचारे बच्चे तो कटनी सी एडिटिंग ओदी एडी डार्क लिपस्टिक गुलाबी ब्लैक हर लिपस्टिक ने बड़ी गाड़ी लाई। अच्छा ऐ ना मानी ना ना कहने दिखाया कि अब जिस तरह फासले में सीन था उसमें सबूर हंसी थी, अब इसमें मानी रोमांटिक सीन पे हंसता है हाजा यामीन के साथ क्योंकि वो सबूर को प्यार करता है। अब वो घर आया तो उसकी माँ आई हुई है अबाया पहन के, सानू अबाया लगा पर ऊपर मॉडर्न लंबी कमीज पा के आई हुई नादिया, सॉरी नादिया भी चना फायदा।
आई है क्योंकि वो छोड़ के चल गई थी इजाज असलम को, वो मानी की माँ है। अब क्योंकि जो सास है, जो इजाज असलम की माँ है, वो अपनी बहू के फुल हक में है। वो कहती अपने पुत्र तेरा कसूर सी। ठीक है। जो बेटा है इजाज रसम और जो उसका बेटा है मानी, वो अपनी माँ के आता है तो अपनी माँ के मैं तेरे गिफ्ट ले फलाना, माँ के खला पाता है। वो कहना गिफ्ट अपनी नासा च लै कि तू मेरी माँ सी मैंने छड़ के जल गई, मेरा तो तू ख्याल नहीं किया। तो अब क्योंकि इस वजह से कि दादी अगर ये बुरी होती भी दादी साथ ना देती, तो अब ना ये मानी अपनी माँ से नफरत खाता है। ये भी 2 किस्से में दिखाई हैं। उसके बाद एंड पे अपनी एक इनकी पुरानी आया जी आ रही हैं, तो ट्रेन पे लेने के लिए इजाज असलम जाता है। तो बहुत सालों के बाद मुलाकात होती है, इसकी मुलाकात होती है। अच्छा किन्ने का मशवरा दिता सी वाला कि जो मुलाकात होनी है ना रात बारिश। दिन, फिर यह भी नहीं कहते बचन की कोशिश ही नहीं करते। लै भी वो खड़ी पे सामने बारिश फिर हो गई, हर सिंज बारिश फुल की बारिश हो गई तो उन्हें अपना कार्ड दिता उन्होंने। घर आके तो फिर उस कार्ड को ऐसे देखती करती कि क्या 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 करूं, दुखी होती है, रोती है, पर फ़ोन नहीं करती उसको। तो हमें तो ये बहुत मज़े की मुझे लव स्टोरी लगी है। अब आगे देखें क्या होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली पमाल के साथ स्टार्ट करते होते हैं, बट पमाल हम लोग आज एंड पे करेंगे। पहले भी बात करते हैं हम लोग सावल यार पिया की, तो वो कैसा रहा। पिया ने अपनी माँ को बता दिया, अम्मी जान यारी अपने अब्बा की हमायत करने से बाज नहीं आ रहा। तो उसने हम लोगों को गलत ही कहा, तो अम्मी फिर मैं यारी को ऐसे छोड़ के तो आ गई। माँ कहती तूने गलत किया, ऐसे ना करती। अच्छा अब सांवल का करैक्टर इतना अच्छा वो दिखाया, बच्चा इतना पिया के लिए कर रहा है। अब ये राइटर ने लिखा था, यहाँ ये सांवल की डिमांड थी जब सांवल का चेहरा आता है पहले वो गाना लगाते हैं जो जहर लगता मुझे गाना, वो गाना कितनी देर चलता है फिर अगे कोई सीन बदलता है। अच्छा लो जी, अब पिया ने 25 साल पुराना, अगर 25 क्या मैं कहती हूँ 2 साल पहले का भी केस होता, मुझे इस केस की समझ नहीं आ रही कि तेरा जवारी बाप जुआ खेलने गया तेरी माँ के पैसों से, तेरी माँ मर गई, इसमें मूसा पे केस का क्या बना, मैंने नहीं समझ आई। लो जी, असलम को लेके पिया चले गया। पिया की माँ ने बहुत समझाया, उन्होंने क्या ए असलम ने गोड़ मारे, ए पिया ने गोड़ मारी, नखतो सोचते मेरी बात सुन लो, वो इस वक्त मूसा सेठ दाऊद बहुत ताकतवर है, उसके खिलाफ करोगे होगा भी कुछ नहीं, दुश्मनी बड़ी बढ़ेगी, वो पता नहीं क्या करेगा, ए पंगा ना लो। वो दोनों कहना सी पंगा लैके छड़ांगे। अच्छा आप तो तुसी मरे सी दोनों बाप और बेटी, नखत्यो बेचारे सांवल का बेड़ा कर को किया। सांवल उसका बंदा था, सांवल को भी साथ लेके खुली जीप से बैठ के तो जनाब बोला केस लिखवाने वास्ते चले गए। केस लिखवाने चले गया, वहां पे जो SHO है बाबर सख्त खिलाफ सांवल दे भी ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 2 ਟਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਮ ਤੋਂ ਦੀ ਧੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਲੇ ਪੈਰ वो उनको कहता जाओ ताड़ा मैं सुन लिया जो सारी बकवास तुझे की है एडे बड़े बंदे के खिलाफ। अब उसने जाके मूसा को सारा कुछ बता दिया कि इस तरह 2 चमन्नी के लोग आए थे और ऐसे सारा करते सर, मैंने मुझे तो पता है मैंने ऐसा नहीं किया। हुण मूसा ने क्या सेठ दाऊद ने सेठ दाऊद तो शायद भूल जाता क्योंकि मैं चवानी का बांदर सी, मैं गरीब मूसा सी, मैं डाका टीला नाक सी। अब मूसा कहता बताएगा इस असलम को को इन्होंने क्या किया, अब मैं बताऊंगा। लो जी, अब उसने बाबर को कहा बाबर जाओ जाओ और असलम को गिरफ्तार करो। वाहद ये ड्रामा था। असलम एक गरीब इंसान, एक शरीफ इंसान, हीरोइन का बाप, उसको जब SHO बाबर गिरफ्तार करने गया मैंने इतनी तालियां बजाई और मैंने कहा बाबर प्लीज इसको छोड़ना ना जब तक ड्रामे का एंड ना हो जाए, क्योंकि इतना कम वक्त असलम के करैक्टर से मुझे चिढ़ थी। ये बंदा भाई इंसान का बच्चा नहीं बना, हर वक्त सांवल के पीछे नासें फुला फुला के बेतुका पड़ा रहा। अब बाबर ने केस का बनाया कि तुम बगैर नंबर प्लेट की चोरी की गाड़ियों का तुम काम करते हो। ठीक है। लो जी, अब असलम पकड़ा गया ते पिया रो रो के बुरा हाल। ना बेटा ना रोना तेरा बिल्कुल नहीं बनता, तुझे मना किया था तेरी माँ ने, तुझी पंगा ले ही लिया सेठ दाऊद ना। अच्छा पिया को ये पता है कि मैं खूबसूरत लड़की हूँ और खूबसूरत लड़की अपने हुस्न का फ़ायदा ना उठाए, वो लड़की ही क्या पहले सांवल को अपनी जुल्फ़ों के जाल में घसीट घसीट के फंसाया हुआ है। अब यारी को फ़ोन करते हैं, यारी यारी देखो तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को गिरफ्तार करवा दिया, ऐसे किया वैसे किया, तुम कह रहे थे तेरा बाप ऐसे नहीं, तेरा बाप देख की करता पाया।
यारी बच्चा बहुत मासूम दिखाया, क्योंकि वो घर में भी बैग पीछे से नहीं उतारता। वो इतना मासूम बैग पकड़े पकड़े उसके बाप ने उसका जहन इतना कर दिया कि मैं एक अच्छा बाप हूं, और वो गलत कहते हैं। यारी इस चीज़ पे यारी अपने बाप से पूछता है, कहता है अब्बा वो ऐसे कह रही है, पिया कैसे किया? उसका बाप कहता है ना ना वो ऐसे बकवास करिए, बल्कि उसके सामने फ़ोन करता है कि देखो मैं असलम को छुड़वाने के लिए वकील वगैरह सारा कुछ कर देता हूँ, यारी को मुतमईन करने के लिए। तो यारी भी इस चीज़ में क्या करे। तो अब बकाया ये है, असलम पकड़ा गया है, सामला मिलने गया। अल्लाह तेरी शान, बड़ा ही बगैरत लगा बशर्मा। आज जाके असलम ने ना सामल से प्यार से बात की और कहा सामल मुझे माफ़ कर दो, तुमने हमेशा अच्छा किया, मैंने ऐसा किया, मेरी बेटी का और मेरी बीवी का ख्याल करना। तो दूसरा, इस ड्रामे में जहाँ पिया और सामल रहते हैं वहाँ के मोहल्लेदार बहुत अच्छे हैं। वो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। हर मोहल्ले का, हर ड्रामे में जो मोहल्ले वाले होते हैं खाम खा अच्छे और बुरे, उन्होंने कंठ सुइयाँ लेनी है और बकवास करनी है। ये देखें सरेआम खुली जीभ में से पिया उतरी है, उतरने में मुश्किल, सामल का हाथ पकड़ के उतरी है। उसके बाद फिर एक सीन, छत पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के सामने हंस हंस के सामल से बातें कर रही है, उसके कपड़ों की उसकी तारीफ ऐसे ऐसे करके कर रही है। सारे अंधे गूंगे बहरे, कोई कुछ नहीं कह रहा। तो अब इस ड्रामे का ये देखना दिलचस्प होगा कि जो पिया है वो सामल को मिलेगी कि यारी को मिलेगी। पिया का वैसे ये है कि अगर मर्दों को 4 शादियां जायज़ हैं, अगर औरत को भी 2 शादियां जायज़ हो, पिया दोनों से कर ले, क्योंकि पिया पूरे इंसाफ से चल रही है, पूरा टाइम सामल को देती है और पूरा यारी को। अब तेन जो लगा कि यारी का बाप गलत है तो यारी ने फोन ना कर, कट दे यारी जिंदगी तो, क्योंकि सामल एक एक जगह पे पूरे दिलो जान से, पूरे खलूस से तेरे साथ चल रहा है। तू कहनी खलूस में मैं देखा कि मैं पैसा देखा, एक तरफ पैसा एक तरफ खलूस। अब ये है कि देखेंगे पिया के नसीब में यारी होगा कि सामल होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नीली कोठी की, तो वो कैसा रहा? अल्लाह जी, बच्ची ज़ारा, बहुत परेशानियां उसकी बढ़ती जा रही हैं। उसका 50,000 का बिल आ गया, तो ओदा ते 10 साल जिन्नी उसकी हिम्मत नहीं सी, गैस कट गई उसकी। ओह सैड। इतने परेशानी के हालात, और ऊपर से क्या हुआ, रिक्शे में जा रही, कहती जैसे गैस कट गई, वो सारा कुछ वो फैसला करती है कि मैं नीली कोठी में जॉब कर लूँ, क्योंकि वो इस जॉब करने के लिए तैयार नहीं होती। अपनी बहन सारा को कहती है मैं क्या करूँ, मुझे भूलता नहीं है। मैं अम्मी के साथ गई थी तो नाना मजनू, अकबर का नाम है, नाना मजनू पता था ना, नाना मजनू ने हमें अंदर नहीं आने दिया, हमें दिक्के मार के निकाल दिया था। तो कहती मैं नहीं, अब मजबूरन वो, एक तरफ तेरे हालात इतने ख़राब, मेरा दिल करता से चपेड़ मारा मुसीबत। अब कॉलेज से जा रही होती है नीली कोठी जॉब के लिए, जैद इसके पास अपना लैपटॉप रख के अपने किसी काम से चला जाता है, लैपटॉप रखी में भूल गई। इतनी लापरवाह, 5 लाख का लैपटॉप भूल गई, उन्हें याद ही नहीं। कोठी च गई, घर में गई, उससे नहीं याद आया कि मेरे पास लैपटॉप था। दूसरे दिन कॉलेज गई कि यूनिवर्सिटी गई, फिर वहाँ पे जैद ने अपना लैपटॉप मांगा, कहती हाँ एक मनूस लैपटॉप भी सी, हाय कितने गया लापरवाही साइजी सी जी, मेरे हालात पैड़े सी। तो मैं जो है ना नाना मजनू, अकबर मजनू, वो मजनू का तो मैं सटरा ला के खून पीना चाहती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा। वो बंदा नीलोफर से इतना प्यार करता है, घर में भी, घर में चलता है बाजू च बाजू पा के चलता है, इतना प्यार करता है। मेरी जान मैं आपको नाराज कैसे करूँ, मैं आपको ऐसे कैसे करूँ, तो दोनों दिखता मैं यखनी बना के पी जाऊँ। अब ना जैद बच्चा अलैना को पसंद नहीं करता, बस ये है कि जस्ट दोस्त वे। तो ਜਿਹੜਾ नाना मजनू है, अकबर मजनू खत्ता, इन्ना अमीर दिखाया, जैद पसंद भी नहीं करता। किस वजह से? अलैना और जैद दोनों पढ़ रहे हैं। इसमें यह कहाँ से आ गया कि ना निकाह कर दिया जाए? इनके निकाह की तैयारियां कर रहे हैं, तो निकाह के वक्त, बातों के वक्त जैद कहता है कि मैं बता दूं कि मैं ले पालक हूँ, तो ये ना बताने नहीं देते कि नहीं बताना, ना नहीं बताने देते। अब इसकी निकाह की एक तरफ तैयारियां दिखा रहे हैं, और क्योंकि आप प्रोमो में दिखाया कि अगर तैयारियां कर रहे हैं ना तो उसने इस चीज़ का बता देना ना, ले पाला के बाद फुफ्फो आती है ना इसकी। अब शुक्र किया कि समीना अहमद का करैक्टर फ़ोन से निकल के बाहर आया,
नहीं तो हर एपिसोड में एक फोन आता है जिसमें आपा कहती है मेरी पोती बिस्मा तो जैद ना पोती का वजूद है इस घर च देखे ना कुछ जैद मारती थी। तो वो अब वहाँ पे मजनू कहता नाना मजनू, मैंने बड़ा ही दुख होया, मैंने ताते नफरत है इस करैक्टर को। कहता है जैद को मुझे पता ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं मेरी जायदाद लिए। कहता है जैद को मैं ये नीली कोठी तुम्हारी पत्नी बीवी के नाम करूंगा, सारी जायदाद तुम्हारे नाम करूंगा, मेरे वारिस तुम हो। आगे से जैद कहता है कि नहीं आपके जो असल वारिस हैं उनको ये दें। तो कहता असल वारिस मेरा तू ही है, मैं उन्होंने नहीं देना। ए मेरे खुदाया गुस्सा यही चढ़ता है मुझे, मैं इसलिए इसकी टिंड करना चाहती हूँ अकबर की। अकबर नखत्या तेरियां नवासियां अगर उनके बुरे हालात ना होते, इतने बुरे हालात है उन बच्चियों के, वो तो बच्चियां बेचारियां सुनाना कर दे जी बच्ची छोटी भैन ज़ारा है सारा दी इन्हें दुख च भी एड्डी फड़कीली रेड लिपस्टिक लाती हो, इन्नी फड़कीली घर में भी और बाहर भी, और रेड लिपस्टिक जुदा नहीं करती। बहरहाल उनके हालात तो इतने बुरे हैं ना। अब इसमें अलैना जो बच्चियां दिखाया है कि जैद उन्हें मजबूरन बस के मेरे दोस्त समझता है, होटल में जाती है कहती मैं तो चाह डिगी था करके उन्हें सारा थप्पड़ मारता। सैड तो बहुत बुरी दिखाई है। अब आगे ना ये देखना दिलचस्प होगा, मैं देखना चाहती हूँ जो पारकटी नीलोफर है ना, क्योंकि मरता जाता है अकबर और कहता भी है मेरा प्यार हो मेरी जान हो सारा कुछ, और उसी वक्त पहली बीवी बदनसीब अपनी बच्चियों को लेकर छोड़ के गई थी। तो किस तरह कहती है कि मैं बेकसूर नहीं हूँ, वो देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बात करते हैं केस नंबर 9 की, तो वो कैसा रहा। ये ड्रामा बहुत मज़े का हो गया, शिद्दत से इंतज़ार होता है क्योंकि अब इसमें शहर का केस पीछे रख के अब रोहित और वकील की जंग और कामरान की जंग शुरू हो गई है जो बहुत मज़े की लग रही है। अब ड्रामा जिस तरह मैं फिल्मों में और ड्रामों में देखती थी वकील करते हैं, इसी तरह अब हो गया, हकीकत से बहुत परे चला गया। अब जो किरण बच्ची है, नहीं किरण तो पागल में इन्हें खती है 10 रूसी बांध रही। एक तरफ मनीषा का करैक्टर है जो शहर के लिए अपने खामद को छोड़ के चली जाती है, तो तेरा बंदा ते मुजरम में सीसीटीवी कैमरे वाली बात के बाद तेरा कामरान अब रूसी जाती है, कामरान जाता है कहता मैं सच्चा वहाँ पे किस तरह, जब उसने कह दिया था सीसीटीवी कैमरा कि मैं वो तो इंस्पेक्टर शफीक ले गया था, सीसीटीवी फुटेज पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले गई है। अदालत में कहते हैं सीसीटीवी कैमरे इनके घर में लगे नहीं थे। कैसे मुमकिन है कि कितने अमीर आदमी के घर में सीसीटीवी कैमरे ना हो। ए वाली गाल ना गाल मिली क्या तो ना किरण ने वाली चीज कर दी, वो जी किरण ने नहीं की थी। उसके बाद ना अब ना केस शुरू हो गया रोहित ने, और रोहित ने जितनी गवाही हमने सोची थी, रोहित ने उससे भी 100 गुना ज्यादा आगे कामरान के लिए कह दिया। ये कैमरे और फुटेज कहाँ है? इस इंसिडेंट के बाद कामरान ने वो कैमरा से प्लेस कर दिया कि कामरान ऐसे वैसे ये वो। मैंने देखा कि शहर जख्मी हालत में वहाँ फर्श पर गिरी हुई है। इतनी डिटेल से सारा कुछ कह दिया। मेरे ख्याल में उसके बाद अब केस आगे जाने की बजाय केस में ही रुकता, कामरान को हथकड़ियां लगती कि बकाया का रह गया कि जो एक चशमदीद गवाह था वो सारी डिटेल उसने बताई कि किस तरह इसने रेप से पहले प्रोग्राम बनाया, क्या किया, उसके बाद क्या किया, इंस्पेक्टर को रिश्वत दी, ये पूरी इच्ची बिच्ची डिटेल से बता दी है। उसके बाद अब फिल्मों वाला इसमें क्या सीन दिखाया, ड्रामा वाला बुखारी और बीनिश का मतलब ये था कि जिस तरह के वकील मैंने देखे उस तरह के नहीं थे। लो जी, अब जज कहता है कि रोहित ने कह दिया। अब वो बुखारी साहब कहते हैं कि हाँ मैं उसको पूछने सवाल, मैंने आधे घंटे की ब्रेक दी। आधे घंटे की ब्रेक दसो अद्धा घंटा की होंगे। बीनिश ते बुखारी महीने की ब्रेक तो मैं आखनी वो पॉइंट लिया सकन जो बुखारी ने आधे घंटे में, जिस तरह मैं कहती थी कि वकील पुरखचे उड़ाते हैं कहाँ से, लो भी डायरेक्ट अद्धे घंटे दे विच बुखारी ने इस तरह पूरी कहानी का जाल बुन लिया रोहित के खिलाफ कि रोहित का उससे बचना मुश्किल कर दिया। आपने मिस्टर कामरान को रिश्वत देते हुए देखा? नहीं कि ये गलत था, तुम में से जो भी सारा कुछ मतलब था वो उसने सारा कुछ कर दिया। अब दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरा की बात हुई। सीसीटीवी कैमरा अदालत में अब किरण मौजूद थी। किरण उठ के इस चीज़ को अब वाली एपिसोड में कह देती कि सीसीटीवी कैमरा वाली बात जो झूठ है।
लो जी, अब कामरान ने सीसीटीवी कैमरा, उसका मेन वाहद, अब ये बड़ी बात थी, सीसीटीवी कैमरा उसने वो उतार के पुराने नए लगा लिए थे। नए लगाने के बाद ਉਹਦੇ डब्बे दसो कौन संभालता, चाह जाके पता भी है कि यह जरा सारा केस है, यह 2 नंबरी केस है, 2 नंबरी कर रहे हैं, एक एक चीज बंदा करता है, एक डिब्बा गलती से रह जाता, चलो बंदा कहता है कि वो किरण ने जाके फाड़ लिया, वो तो समझ आती है। पूरे सीसीटीवी कैमरा के सारे डिब्बे किरण घर आई है, सारे डिब्बे। उसके बाद उसमें वो वाली कैसेट भी थी, ऐ ते चाहिए सी सब तो पहले जेड़ा सी कामरान उन साड़दा उन तोड़दा, जिसमें पूरा शहर इसके घर आई, शहर बाहर गई, जो चौकीदार गार्ड ने उसके साथ शेयर किया, पूरी वीडियो थी। अब वीडियो कड़ी माँ वास्ते संभाल कर रखी सी उन्हें। किरण ने अब सारा कुछ देख लिया है और किरण फिर रूठ के अब गई है अपनी माँ के घर। अब तेरा माँ के घर रूठ के जाना नहीं बनता, अदालत जा, क्योंकि रोहित की अब जान बुखारी ने फंसा दी है कि तू मुजरिम है। अब रोहित के बजाय मामला कहीं और चला गया है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, रोहित का मामला कहीं और चला गया। अब अगली जो एपिसोड है मेरे ख्याल में वहां पे सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड हो जानी चाहिए, क्योंकि अब इस तरह तुसी जिस तरह बुखारी ने ਉਹਦੇ खिलाफ कर लिया, फिर आगे मामला कहीं से कहीं और से और जाए, ऐसे कभी भी नहीं खत्म होएगा। ऐसे तुसी सीरियल सोप बनाता है सारा इंज करके करने वाला, तो ये वाली चीज़ नहीं। फिर देखो अदालत का शुरू में दिखा के कोई गैर मुतल्लका शख्स नहीं बैठेगा, शहर के माँ बाप भाई सबको निकाल दिया था। अब जनाब जी पिछली जो हफ्ते की एपिसोड थी उसमें शहर का एक्स हस्बैंड नहीं था, उन्हें भी बिठाता। आ यार रोहित जो सारिया बकवास करता पाया, आज बड़ी इंजॉय वाली जी तू लैन वाली गई है, ऐसा एपिसोड तू आके इंजॉय कर। किस तरह वो डी सारी बकवास उन्हें करनी सी। इंस्पेक्टर राकी डैस भी है, उन्होंने भी चले आके बिठाता है। इंस्पेक्टर शफीक बैठा, कहाँ पे ये था कि जो इस तरह की होंगी जी जिस बेचारी बच्ची शहर वे तो वो गल इंज नहीं कुछ नहीं, तो सारा इतना अच्छा लगा था। मैंने कहा हायला, क्योंकि फिल्मों में ना इतना बुरा ट्रीट करते हैं बेचारी जिसका रेप हुआ होता है कि वो, तो मैंने कहा यार कितना अच्छा, बहुत मैं खुश हुई कि कितना सारा ये नहीं एंड तो सारा खत्म हो के फिर गंद मची जा रहा, गंद मचा होता है। तो बहरहाल जो भी है, क्योंकि अब ड्रामा शहर बेचारी से हट के एक वो बन गया, क्योंकि जैसे दूसरी तरफ जो भी सारे ड्रामे लगे हैं सारे ऐसे बकवास नहीं है। आगे इसमें जो सारे अदाकार अपनी अदाकारी से, बुखारी का मैंने बहुत चंगा लगा, बीनेश बुखारी, कामरान, जुनेद बच्चा, शहर सबा कमर तो है ही, मैं कहनी हूँ सब की, मैं कहती हूँ बहुत मजे का ड्रामा, बहुत मजा आया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शर्पसंद की, तो वो कैसा रहा? अच्छा, इस ड्रामे में ना हमें था, हम हफ्जा की कहानी के साथ ना बहुत जुड़ गए हुए हैं। अब वही कहानी का हमें अच्छा कि सोच सकता है कि इस ड्रामे में बच्ची हीरा, बच्ची हरीम, बच्चा अफान, वो मेन अदाकार, एक क्लास अदाकार, उनको छोड़ के अब बच्ची हफ्सा की जो कहानी है ना, तो उसके साथ अब जुड़ गए हैं। इसलिए मैं कहनी हाँ कि मैं डायरेक्शन की, मैं कहती हूँ जो कहानी अब उस बच्ची हफ्सा की कहानी है ना, वो हो गया कि ना। अब मुझे था कि हायला हफ्सा की तो मंगनी भी हो गई है, हफ्सा ने जैसे अगर मरना क्या होगा, राइटर ने दस दी तो मरन की वजह बेचारी थी। अब ना हफ्सा का दिखाया, पिछले एपिसोड में बताया था कि हफ्सा ना पीली जर्द हो रही है, हफ्सा बीमार हो रही है। तो अब ना हफ्सा अपनी माँ के साथ जाती है, तो डॉक्टर कहता है कोई अंदर ट्यूमर टैब का मतलब है, तो वो चीज़ असी रिमूव करनी है। तो उसकी माँ कहती हाई जी सोहरिया ने पता चला, क्योंकि ना जो जाहिल लोग होते हैं ना, जहालत की बोरियां जो होती हैं, तो वो इस चीज़ को ना अल्लाह माफ़ करी कि बच्चा नहीं पैदा कर सकी फलाना, मतलब बहुत किसी तरफ ले जाते हैं। अब उसकी माँ साकी परेशान होती है, कहती डॉक्टर कहती तू दसना क्यों ये सोहरिया कोई एक छोटी जिनी चीज़ वे ए सिर्फ अगर बच्ची को तकलीफ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, हम क्या अगर तकलीफ ना हो तो हम इसको रिमूव नहीं करते। अब बच्ची की तकलीफ इतनी इसलिए रिमूव कर रहे हैं, और ना ये खतरनाक है कुछ है, आपने आना है आज आना है रिमूव करना, सुबह आपने अपने घर चले जाना, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप ना बताएं। लॉजिक बात किसमें हुई कि हफ्सा का ये ऑपरेशन वाला दिन आया, उसी दिन ही वो बच्चा जरा की नाम ना भूल गया, मैं नहीं पता जरा उसका मंगेतर पे। अब उसका मंगेतर और उसकी अम्मी आए हैं और ये घर से जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। तो जिस तरह कहते ना कि हमारे की फौतगी है, जा रहे हैं, जी साथ नहाने वाली वो हल्की जी मशकूक हुई है, को कहती मशकूक हुई है कि है गल वे। ते दूसरी गल है पीछा करने लगे वो लोग, दस नहीं आना पीछा तो कमीने ने किया खाना खराब मर्जी लगा
दसो अब क्या था ये ना, इन्होंने ना हफ्सा दिखाना था कि हफ्सा की तबीयत खराब होती है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाती है शीजा निशाजमीन हीरा, वो लैके जाती है तो वो सवेरे अस्पतालों सारा लिया के उन्हें घर लैके आती है। अब ना दूसरे दिन दिखाया कि चलो ऐद बच्ची ने पैंट कोट कहनी पियाँ जॉगिंग वगैरह कर दी, मॉडर्न जी पढ़ी लिखी जी दिखाई है। आज तक हमें नहीं दिखाया फरासत की बीवी जो है ना अपने वालों में कुंडलियां पा के पूरे महल्ले च बकवास करती फिरदी है। अब सिर्फ ये कि उसने सुना कैसे, इन्होंने बाग दिखाता, जॉगिंग ट्रैक दिखाता, महल्ले दी सारियां चटपटियां महल्ले दियां कमेटी वालियां आंटियां मार के मैं कहनी अपने पता नहीं उठ के किस तरह फिरदियां होणगियां, वो दिखाता अल्लाह तेरी शान, और चोगल खुंडियां खत्तियां पार च वाक करदियां पईयां ने, वाक करते करते दरख्त को खड़ी खड़ी एक्सरसाइज ही करन रही है फरासत दी बीवी, पर करते ओदियां गल्लां सुनदी है शाज़मी दियां ते हफ्सा दियां ते ओ हुण ऐ कहंदी कि इहनूं बच्चा मिसकैरेज अपना कराउण लगी ਓਏ ਹੋਏ ਫਰਾਸਤ ਤੋਂ ਤੋਬਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ फरासत जी तुसी दसो की गल वे, किसी ने फलाना ये वो, अब ऊपर से क्या हुआ ये सब जब करवाने गए हैं फरासत पीछा करता है, मुसीबत बदनसीबी लेडीज क्लिनिक यह गई है कुड़ी, नो ने बोटी ने कहता कि है वाली सारी चीज़ में। तो अब जब जो इसकी सास को और उसको भी थोड़ा सा हो गया कि क्या मामला फलाना ये वो, तो फिर फरासत ने और उसकी बीवी ने पूरे मोहल्ले में ये बात कर देनी है कि इन्हें अपना मिसकैरेज करा, वो तो फिर हिफाइड वजाइना में खुदकुशी कर लेगी। फरासत का एंड कितना बुरा हो, फरासत एंड फिक्र अगर बुरा ही होना, ऐसा बुरा होना तो देखिए कैसा बुरा होना। अगर राइटर अच्छा है तो इसका एंड बहुत बुरा होना चाहिए, पर सॉरी राइटर कोई नहीं, तू अच्छा नाम है कोई गल नहीं। आम जिंदगी में मैंने 100 में से 95 लोगों को देखा है अपने गुनाहों की गठरियों समेत जिंदगी की आखिरी सांस तक ऐसे ही रहते हैं, और कईयों का मामला अल्लाह ने आखिरत में रखा होता है कि उनको दुनिया में ये सज़ा होती है, वो उनको इसलिए नहीं मिलती कि दुनिया की सज़ा अल्लाह मियाँ कहता है कि थोड़ी है, इसके गुनाह ज़्यादा हैं, ए थोड़ी जी सज़ा के में करके मामला बराबर नहीं करना। उत्ते जो आएगा ऐसे डंडे पहनगे, ऐसा पता चलेगा, ऐसा छलियों को भुनना है अल्लाह मियाँ ने कि जैसा साहब कोई नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैं ज़मीन तो आसमान, तो कैसा रहा ये ड्रामा। अब इस ड्रामे को बाजी फीफा नहीं देख रही थी, इन्ने खूबसूरत ड्रामे, इन्नियां खूबसूरत उन्होंने कहानियां बाजी कहती है तो माशाल्लाह बहुत चंगा है। फिर वो जितना प्यारा लग रहा है हिबा इतनी प्यारी लग रही है, तो ठीक है बकाया ये है कि इसमें डायरेक्टर ने मसाला बहुत ज़्यादा डाल दिया, इतना मसाला डाला ना वो फिल्म का रहा ना वो ड्रामे का रहा, वो बिखर सा गया। अब इसमें क्या हुआ कि शहाब जेड़ा गया मर, अब इसमें टू मच ये दिखाया शहाब मर गया, हुर्रम का बाप थल्ले मैयत पई हुई है, ऊपर कमरे में शहाब की सगी बहन, नहीं जिन्ना कोई मर्जी बुरा हो, जब कोई मरता है ना तो उसके वक़्त इंसान अगर दुश्मन भी होता है, इंसान कहते दुश्मन मरते खुश ना करो सजना भी मत जाना, इंसान रोता नहीं है तो बाहर ये नहीं होता कि खुशी, क्योंकि वही एक दिल में काम आता है ये गया तो हमने भी तो चले जाना है, रहना यहाँ पे किसी ने नहीं है, चाहे जाके सगी बहन। टू मच इस ड्रामे में ये किया कि आम ड्रामा में बुरियां दिखाते हैं जो भी फुफियाँ वगैरह, ओए मैं मर जाऊँ नहीं, चाह तो पापे खान रही है, फुल खुशी से चाय और पापे खा रही है, नीचे भाई की पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है। उसके बाद भाई का बेटा अकबर, डायरेक्टर बेटा ये राइटर ने लिखा, राइटर माफ कर दे बस, ये डायरेक्टर ने किस तरह ये एक ही एक बेटा अकबर कहता पुप्पा तेरे पास बगैर चुन का पान लैके आया वहां, मौका पान दसो जल्दी है अब्बे दमी है पान लैके आया पुप्पी वास्ते बगैर चूने का, दसो गल बनती पई है, तारा ज़मीर है चीज, इंसाफ करो मिलोट। ए वाले क्या था ये सीन, मुझे इस सीन का बताया जाए किस तरह ये बगैरती और बेशर्मी बेतुकी बात। उसके बाद ना हुर्रम का दिखाया कि हुर्रम के ना कहते हैं उन सख्ता हो गया, सख्ता जो मेरा बाप नहीं मरा तो वो रो नहीं रही, तो माँ कहती है हुर्रम की शाजल को कि शाजल तू जाके लेके आ, और रोवेगी तो फिर उसकी मैयत चुक के ले जाना, जा लेके आ। वो हुर्रम को लेके आया, हुर्रम कहती नहीं मेरे अब्बा नहीं मरे, वही उसी चीज़ में मतलब चलती हुई आ रही, कहता आ तुम्हें शक्ल नहीं, हाँ दिखा शक्ल, हूँ छोड़ जी निकाल में दसो डायरेक्टर तेरे हाथ से चुम ही लवा बेटा। अब किस तरह हुर्रम आई है सख्ता तोड़ना बाप की शक्ल देख के, बाप की शक्ल नहीं दिखाई, क्यों नहीं दिखाई शक्ल, किस तरह वो उसका सख्ता तोड़ना था, किसी तरह करके IF
AI ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। AI ਨੇ ਨਕਲੀ ਅੱਬਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਦਾ ਹੁਣ जरा क्योंकि अब्बा देख लिया उनके अब्बा मर गया फलाना, अब्बे का कपड़ा करके तोड़ देते, लो जी अब्बा तोड़ देता। उसके बाद फिर आप इस ड्रामे में ड्रामा कहीं और तरफ चला गया बहुत। अब आपको कि शाह को मारा है सुल्तान ने, मारा सुल्तान ने नहीं है, मारा तो सुफियान ने है ना, उसके भाई ने, पर इल्ज़ाम उस पर लगा दिए। लो जी, शैजल बच्चा जो अपने बाप को मामा कहता था, अपने बाप के घर गया। अच्छा, पहले ना कब्रिस्तान गया शहाब के, इन्हें भी काली शलवार कमीज पाई तो इसके भाई ने भी काली शलवार कमीज पहनी हुई है। उसके बाद अपने बाप की सुल्तान की क्लास लेने गया, सीधा जिन कब्रिस्तान तो क्लास लैन गया, लै भैन पहले पता नहीं कितने गया, उन्हें फसी हुई जीन पाई, उन्हें टी शर्ट पाई, भरा ने सोहना चिट्टा सूट पाया, गुलाबी कमीज पाई। नखत्ते हो तुसी काले कपड़े पा के कब्रिस्तान तो सीधा अपने घर गए, ताड़ी रात की तैयारी किन्हें करवा देती। वहाँ जाके जो शैजल ने किया, हमने आज तक ना देखा ना सुना। अपने बाप को कुत्तों की तरह घसीटते हुए अंदर से ला रहा है कि तेन मैं छड़ना नहीं, कानपड़ी पिस्तौल रखी हुई है या कि तू किसी। शहाब को बाप ने मारा, वो बाप जिसको मामा कहता था, उन्होंने फड़े फड़े कट के थाने से जमा उन्हें कराता, जेल च कराता। उन्हें तेरे साड़ के सवाह कर देवांगा, तू मारे ना शहाब नू, मैं तुम 10 पता देवांगा। आप आगे यही देखना दिलचस्प है ना कि जिस तरह शादल अपने मामा के इतना खिलाफ हो गया, तो वो देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल ढूंढता है फिर वही, तो वो कैसा रहा? ये ड्रामा एक मिसाल बन सकता था अच्छे ड्रामों की। मुझे समझ नहीं आई, इतनी अच्छी कास्ट लेके उनकी अदाकारी सब कुछ बहुत अच्छा था, किस तरह इतनी कमज़ोर कहानी बना दी। इंडिया की फिल्म सयारा जवान बच्चों की फिल्म थी, मुझे चीनी ने उसकी कहानी बताई तो मुझे इतनी लगी, तो मैंने उस फिल्म को देखा और मैं बहुत रोई देख के। अब इसमें भी बच्चे अली जाहिद को वही बीमारी दिखाई है, अब उसको वही बीमारी दिखाई है। अब सिर्फ उस बीमारी से बजाय ये कि लड़ते दिखाते, अब इसमें उन्होंने कहा, समझ दोबारा राइटर ने किस तरह क्या कि मैंने पूरे पाकिस्तान के जो दुख है मैंने इस ड्रामे में डालने हैं। अब इस वाली एपिसोड में उसकी बहन मुकद्दस नीलो नील उसके मियाँ ने करके उसको घर से वो आई है, नीलो नील हुई हुई है कि क्या क्या ये मतलब इस चीज़ का था कि हमें सिर्फ उस बच्चे की बीमारी से दिखाना था कि किस तरह वो, उसकी बीवी, किस तरह उसका बेटा, वो सारा गुजरते हैं, हम रो रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं, सारा कुछ सारे ज़माने के दुख डाल के, माँ की, अली की माँ की किडनियाँ फेल करके, अब अली का जो भाई है इमरान वो गलत था, वो गलत था, उसकी बीवी गलत दिखाई। ये पूरी सारी कहानी, इस कहानी का क्या था? अब मेन कहानी भला क्या होनी चाहिए थी? इसमें था इसके बाप को भी यही बीमारी सी, ओदी माँ जिहड़ी सी ओदे ख्याल दिखाते, रबीना शोर उसके मियाँ के कि किस तरह वो सारा सफर उसने किया, फिर वो इसको बताती, अपनी बहू की मदद करती, उसको कहती ऐसे करना, मैंने ऐसे किया फलाना। उसमें क्या दिखाया, सास कहती है बच्चे की बीमारी के बाद तो ड्रामे करनी भी, हालांकि उस औरत पे तो वो चीज बीती थी, पता नहीं कहने क्या है ड्रामा जरा नास पटना तो नास पट के छा लिया, कोई दुख नहीं चटिया मुंह से। एडा शानदार ड्रामा सी, जिस खाली उस पे रहा जाता, बहुत अच्छा था। इतना दुख होता है, इतनी इसकी दुखी, बहुत बहुत दुख हुआ कि इतना अच्छा ड्रामा था उन जमाने के बखेड़ा साफ था। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फासले की, तो फासले कैसा रहा? ये ड्रामा, इसकी भी कहानी को अगर थोड़ा सा कलम पे जोर दे के लिखा जाता, बहुत मज़े की कहानी। इसके टीजर देख के हम पागल हो गए थे कि बहुत मज़े की है कहानी, अब इनसे संभाली नहीं जा रही। अब बच्ची एनी भी प्यार करती है जावियार से, और जावियार भी करता है इस चीज़ को। अब जावियार को एनी पे गुस्सा है, जो उसने कॉलेज के ज़माने में उसके प्यार का लोगों के सामने मजाक उड़ाया था, उस चीज़ को लेके जाविया दिल के कोने में प्यार छिपा के रखता और बाहर एक एक जगह पे एनी दे नाल गुस्सा करता। ठीक है, कुछ पता नहीं चलता, कदी एनी नासा ज़्यादा फैलांदी है तो कदी जाविया नासा ज़्यादा फैलांदा है, कुछ पता नहीं चलता किन्ने नासा घट फैलानियां किन्ने ज़्यादा। और दूसरी बात, ये ड्रामा बाद दफ़ा मुझे धोखा आता है कि ये ग्रीन का ड्रामा नहीं, क्यों, ये जियो का। क्या मतलब? जावियार और एनी पहले मिलते हैं, फिर अपने 20 मिनट पहले मिले कि जो पहले मिलते हैं फ्लैशबैक, एक एक चीज का फिर वो ख्याल फ्लैशबैक में जाते ही जाते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये है कि चलो आजकल के बच्चे, डायरेक्टर अगर आपको कोई चीज़ नहीं कह रहा ऐसे करने का, खुद तो आप लोग ख्याल करें। बच्ची शिबी जड़ी ये
मेरी कजन जाविया दी, ठीक है। अब वो उस लड़के खावर ठाकुर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ रिश्ते के लिए आ रहा है, उसके लिए दिखाया कि अपने उस लड़के खावर के साथ शॉपिंग कर रही है, तो कहती तू तैयार होके आई, बम्ब बन के आई। उस बच्ची ने 125 रुपए का सूट पहना हुआ है आम। उसके बाद घर में अब तैयारी कर रही है कि क्योंकि वो आ रहा खावर, मैंने पता नहीं क्या क्या मठानी है, 125 रुपए वाला वही सूट, साथ उसने बालियां पहन ली। उसके बाद खावर आ गया, सोफे पे बैठी है, वही सूट, साथ उसने कांटे और चेंज कर लिए। उसके बाद वही सूट कमरे से बाहर गई, फिर उसने टॉप छोटे से रेड कलर के पहन लिए। यानी उस बच्ची का एक तसलसल कायम नहीं रहा। आजकल के बच्चे, अगर आप भी तो थोड़ी इस चीज़ पे मेहनत कर लिया करें। फिर उसके बाद बच्ची एनी अपना फ्रॉक इस्त्री कर रही है, तकरीबन घंटा लगाया, सन दिखाया, फ्रॉक इस्त्री कर दी भैया। फ्रॉक का घेरा तकरीबन 40 गज का होगा, उसको इस्त्री कर रही है कि ये मैं शबी का रिश्ता आ रहा है तो मैं उसकी मदद के लिए उसके घर जा रही हूँ। फ्रॉक इस्त्री कितना डी मेहनत ना, फिर पहन के नीले रंग का सूट गई, अच्छा सारी डी मेहनत दिखा के उसके बाद ना वो तैयार हो रही है। तैयार होने रही है साड़ी बच्ची माशाल्लाह ना, बहुत जिंदा दिल में। किचन च भी जाती तो उसकी तैयारी टू मच होंगी है। लो अब शबी के घर जा रही है तो इन्ना मेकअप सारा कुछ कर दी भी, तो कजन आके की कहती है निदा, ए अल्लाह तुम कितनी जल्दी तैयार हो गई। बड़ी जल्दी तैयार हो गई तुम तो। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ सोच नहीं तुझे सब। अच्छा कहती मेरा क्या रिश्ता तो शबी का आ रहा है। मेरा कोई रिश्ता आ रहा था जो मुझे टाइम लगता तैयार होने में। मैंने इतनी देर लगा के तैयारी फुल कर ली है, तो शबी ने खती ने खे नहीं किया है। अब ये बगैर तैयारी वाली वहां पे चली गई है। अच्छा लो जी उत्थे चल गई है, तो ताई जी कहती है कि ना मतलब रिश्ता, कहती मुंडे ना उन्होंने सभा को, क्योंकि ना करैक्टर को ताई कहती मैं अमीर जगह करना, वो मुंडे खावर रिश्ता नापसंद करना चाहती है। वो कहती है मैंने इसके साथ बात करनी, आप सब कमरे से बाहर जाएं। लो जी कमरे तो बाहर गए ने, अभी ताई लड़के खावर के साथ बात कर रही है। सीन दिखाया सिकंदर, ओदा बेटा जावियार, बच्ची एनी टेबल बैठे खाना खान डे ने, कोई तुक बनी, वो अंदर बच्चा रिश्ते वास्ते आया पे है, खाना खाते पे ने, खाने दी प्लेटां खो के सारियां अपनी चीज़ां चैनी पाती पई है। उसके बाद अब जावियार की नफरत बहुत ज़्यादा है, जी सिर्फ जावियार को पता, सानू नहीं पता चलती पई। बात वो है अगर वो करे हमारे दिल को भी लगे कि हाँ जावियार को गुस्सा है, जावियार गुस्सा नहीं कर रहा है। जावियार ने अपनी कंपनी में जो खाने का कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म कर दिया एनी का, ख़त्म करता, वेल डन, मज़ा ताज़ा और चीज़ से कैम रहा है। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, अब एनी का एक खालिद बंदा गंदी फितरत दा दिखाया, ठीक है। वो ना इसको एनी ने उसको इनकार किया था उसकी ऑफर में, तो वो उसको फसाना चाहता है, ठीक है। अब वो उसको फसाने के लिए ना इसका कहता है कि ये ना जो नकली दा खाना जो सी जिसकी फलाना सी सारी फूड टीम को भेज देता है, तो सारा कर के इस सारे में अब ना जावियार आके इसको एनी को बचाता है कि सारी इंस्पेक्शन टीम जी आई ना पता नहीं की करना, तेरा सारा बंद करना, ये वो सारा कुछ। अब बात सिर्फ इतनी थी, आदल कहता है कि जावियार तू अपनी एक साड़ी बड़ी कंपनी थी ओदा कॉन्ट्रैक्ट ना खत्म करदा, तो एक तरफ आदल नहीं गया एनी को खालिद से बचाने के लिए, जब वो मिलने के लिए गई है तड़पता है कि किसी गैर बंदे ने तेनों गाल नहीं करन देनी, जी किसी गैर बंदे के साथ बात नहीं करने देनी, तो तू अपना कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म किया। मतलब एक बात दूसरी बात से मिलती नहीं। तो लो जी अब उसको सारा कर करा के ख़त्म किया, इतना बड़ा केस था ये वाला, सारा ख़त्म करके जावियार को उसका मामा फुफा कहता जैद वास्ते चाह लैके आ, नसा भलाइया एनी ने, एनी कहती चाय ये इन्होंने ऑफिस जाना, चाह नहीं पिलाई उन्हें, दसो नासा एनी ने इस तरह तू नासा क्यों फलानी पई है। लो जी जावियार चला गया, तो जेड़ी फुफी है वो एनी कमीनी दिखाई है। फुफी ने एनी के लिए रिश्ता देख लिया, लड़के की उम्र 45 साल है, लड़के की बीवी मर गई हुई है, लड़के की टांग में नुक्स है, रिश्ता की बस एवं बेतुका। हालांकि एनी का फुफा उस पे जान देता है, फुफी एवं बस दूर बुरे बना करके। तबारा यही मैं चीज़ कहती हूँ कि ड्रामा बहुत अच्छा था। अब मैंने पिछली एपिसोड में कहा कि सिकंदर ने शादी की, तेरा बेटा जावियार तेरे से नाराज, तेरे तुझे मुंह नहीं लगाता, तेरे साथ गुस्सा करता है। उधर पता चला ना उस औरत को वो फ़ोन करता है, ना उसका फ़ोन नहीं उठाता, उसको मिलने इतनी देर नहीं जाता। हो गया अब सिर्फ जावियार 2 हफ्तों के लिए आया। आज फ़ोन किया इन्हें सिकंदर ने अपनी बीवी को, सारा कुछ उन्हें सुन लिया जावियार ने। ओह जानू तुम कैसी हो, पूरा हफ्ता तुम्हारे नाम, तुम्हारे हाथ से खाऊंगा, तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम मेरी जान, तुम मेरी फलाना। तू तो फोन ही नहीं चुकता सी,
2 हफ्ते लिए जावियार आया थी, वैसे तो तुम जावियार के बगैर भी मुंह नहीं लगा रहे, उसके गाने तो मनिया वाली चीज वही कहनी हूँ कि ये ड्रामा बहुत अच्छा था, इसके टीजर बहुत अच्छे थे, अगर इसकी कहानी को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मासूम की, तो वो कैसा रहा? अब बहुत अच्छा लगा, अल्लाह अल्लाह करके शुक्र अल्लाह, सिंगर बन गया ना वो, अल्हम्दुलिल्लाह। दिलशाद को मौसीकार ले गया। अच्छा मौसीकार ले गया, उससे पहले ना फर्स्ट एपिसोड से दिलशाद जो था वो ना गाने गाता था मेहदी हसन जी की तरह। ठीक है। तो अब उसने जो पहला गाना रिकॉर्ड कराया अहमद रुश्दी की तरह, अच्छा, पता चल गया वो क्लासिकल जगह स्टाइल में थोड़ा तो उन्हें पॉप जो की पॉप स्टार की नेड़े, हाँ वो बन गया। कहाँ पे चली गई, वो जमलो वाला गाना गाया। अब उसके बाद वो मौसीकार इसको अपने घर ले आया। दिलशाद कहता आपका कितना बड़ा घर महल है, कहता ये महल जैसा घर, मैं यहाँ पे अकेला ही होता हूँ, अपने आप से बात करता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगेगा, ये तेनू ये चंगा लगना था। यार मौसीकार, अगर तुझे अच्छा लगना था तब तुझे जब पहले ये मिला था, तुझे तब भी पता था इसकी दुखी कहानी का, तू लेके भी गया, ये ऑडिशन अच्छा नहीं दे सका, तब भी अपने घर ले आता। पर अब भी ये एपिसोड में मैं ज़्यादा इमरान को देखना चाहती, क्योंकि इमरान का मेकओवर किया वो बहुत प्यारा लगा, माशाल्लाह माचू मैन लगा। अब माचू मैन लगा, उसके सीन कम थे, ज़्यादा कहानी थी उधर नीली की और वजदान की और जो उसकी बीवी लैला है। मैं ज़्यादा इसको देखना चाहती थी, इसके गाने के जो कपड़े वगैरह सारा कुछ ना इसका कम था, और उधर वही वजदान की बीवी जो है उसको ना बच्चा कबूल कर रहा है ना माँ सास कबूल कर रही है। तो वजदान ने कहा नीली को, नीली नीली तुम ऐसा करो, बच्चे की नज़रों में भी बुरी बनो, मेरी माँ की नज़रों में भी बुरी बनो, ताकि लैला का मुकाम बन जाए। तो नीली अब वो करिए मुकाम बनाने के लिए। पर अब आगे ये है कि बेशक दिलशाद कुछ भी बन गया, दिलशाद को ये नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वजदान को भी प्यार हो जाना नीली से, नीली को भी हौसला गया वजदान से, और इसने किया हुआ है उस पर एहसान वजदान ने, तो इस वजह से दिलशाद को नीली नहीं मिलेगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरी जिंदगी है तू, तो वो कैसा रहा? चमके चमके रहते हैं। ये ड्रामा, इस ड्रामे में बिलाल का और हानिया का सीन, केमिस्ट्री वाला, हाँ इतनी अच्छी केमिस्ट्री। तुम्हारे लिए थप्पड़ खाया ना, मुझसे खाए, तुम्हारे लिए बातें भी सुन लूंगा। दोनों बच्चे मुझे बहुत पसंद हैं, और वो सीन तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है? बहुत कम। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। उन्होंने किया, जितना लंबा सीन था दिल चाहता था कभी खत्म ना ओहो हो, इतना अच्छा दोनों ने किया। बिलाल बच्चा वो लग रहा था कि सच में कि इसके इसे कहते हैं अच्छी अदाकारी। हाय मैं कहती हूँ दिल जीत लिया बिलाल ने और हानिया ने। अच्छा पता है एक बात ये भी चल रही है कि पता नहीं सीन आया जहाँ पे ना बिलाल हानिया को देख रहा होता है, पता नहीं मंगनी हुई जो भी हो रही है, फिर एंड पे ना एक्सप्रेशन बदलता है, शैतानी सा आता है, शायद ये सारी चाल चल रहा है, पता नहीं। पर अब ये तो कह रहे ना चाल चल रहा है, अब ना वो उस चीज को हम लोग कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि सब कुछ इतना अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी 2 एपिसोड आती है ना, जो दूसरी वाली एपिसोड है उसमें सारा कुछ इतना अच्छा हो गया कि इतना अच्छा कभी आज तक होते देखा नहीं कि अब ये तूफान आने पहले की खामोशी है। अब ये भी हो सकता है कि समझे ये कहानी का कुछ और तरीके से आगे बढ़े, या वो क्योंकि मेरा दिल इस चीज को, क्योंकि वाकई आप इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरफ आप लेके जाना चाहेंगे माइंड को उसी तरफ होगा। अब हम लोग कह रहे हैं कि सब कुछ इतना, क्योंकि ये लोगों की होती है शैतानी और गंदी सोच, तो कहते हैं सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। नहीं एक्सप्रेशन दिया है, आए हाय एक्सप्रेशन उसका इतना इस तरह का लेकिन नहीं एक्सप्रेशन था। का मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, ये मैं शरपसंद को लिंक करूंगा कि शरपसंद में याद है कितने एक्सप्रेशन आते हैं बिला वजह, जब कैमरा चल रहा था बंदे के ऊपर, नहीं, तो इसमें बिलाल का इस तरह का है ही नहीं, है ना, क्यों बिल्कुल हल्का सा वो हल्का सा है जिसको लेके हमें लग रहा है कि सारा कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि इस तरह ये अच्छा आपको लग रहा है ईविल है कि नहीं है? जिस तरह सारा कुछ उसने किया, एक ईविल बंदा जो हो वो उसके घर वालों के सामने अच्छा बने। डराओगे, धमकाओगे या गोली मार दो? कुछ नहीं करूंगा, जैसे आया हूं वैसे चले जाऊंगा। जिस तरह वो करैक्टर बच्चा, वो बच्चा कामयाब, उसने कारोबार में, माँ बाप, इनके एक एक चीज में,
एक बंदा एक नकली इस तरह किस तरह हो सकता अच्छा, है? मेरे ख्याल से अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया ना तो आपको मतलब एज ऑडियंस जाहिर कर देते हैं कि वो एक बंदा एक्सप्रेशन दे रहा है। ना, जितना ना, मैंने देखा ना। यहाँ पे क्या उन्होंने इस तरह जाहिर कोई नहीं किया, उन्होंने वो तो नहीं हल्का किया, सा लगा नहीं वैसे किया, बिलाल वैसे बैठा बिल्कुल हो, ना। स्माइल कर रहा था एकदम से, बस ऐसे मुंह से तो हुआ हो। बस थोड़ा सा ये लगा कि जिस तरह अब उसको ये चीज मिली है उस तरह इतना खुश नहीं हुआ जितना वहां पे खुश आयरा हो रही थी ना। कामयाब उतना खुश नहीं था। उस हल्की सी बात को लेके हमें लग रहा कि आगे ऐसे होगा। अच्छा हाँ जी, तो लो जी अब ना ड्रामा शुरू हुआ। अब आयरा बच्ची सुबह नाश्ता करके कॉलेज जा रही है क्योंकि उसकी दोस्त कहती है कि डीन मान गया तेरा पेपर लेने वास्ते अब सारा। तो ये बच्ची सुबह नाश्ता किए बगैर खुशी खुशी चले जाती है कि मेरा पेपर वाली बात सही हो गई है। ठीक है। अब वो वहाँ पेपर देने गई है। सुबह के टाइम बच्ची गया नाश्ता छोड़ के। पेपर में कितनी देर लग दी होगी, 2 घंटे 3 घंटे से बाद की लग दी होंगे। वहाँ पे ना बैठी पेपर दे रही होती है तो फिर इसके सामने आ गया कामयार। हाय जिदों आया कामयार मेरी तो जान सुख गई। हालांकि ड्रामा होता हम ऐसे बंदे होते हैं लगता है कि हकीकत में हो रहा। हाय मैं कहा बाजी मर गई मुसीबत, फिर मैं कहा मनूस आ गया। हाय मैं मर जा, पेपर आ गई इतनी मुश्किल से मौका मिला। हाय ने फिर पेपर भूल जाना, हाय ने पेपर नहीं कर सकना। मैं कहा मनूस मकसद इसी तरह पेपर मनूस से ख्याल देखा। अब ना कामयार का फोन आ जाता है डीन के फोन पे। तो उससे कहती है ये क्या वजह है, बाहर जाकर अपनी दोस्त को पूछती है। काम फिर दोस्त बताती है किस तरह कामयार ने सारा कुछ करके ये पेपर वाली चीज़ की। थोड़ा सा गुस्सा तो करती है। इतनी देर में खबर आ जाता है इसको मिलने के लिए। आयरा उससे पूछती है कि मैं तुम्हें मिलूं, तुम्हारी बहुत बेइज्जती करूं, ऐसा करूं, फिर मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार दूं तो तुम क्या करोगे? अगर मैं तुम्हें बुरा भला कहती, बेइज्जत करती, जोरदार थप्पड़ भी मार देती। उसने कहा जब तुम मेरी इतनी इंसल्ट करोगी, सारा कुछ करोगी, मैं तो तुम्हारा काला मुंह और नीले पैर करूंगा। मैं तुम्हें मुड़ के भी ना देखता। और अगर थप्पड़ का कह रही तो मैं भी शायद थप्पड़ मार दूं जवाब में। शायद मेरा भी हाथ उठ जाता। आयरा फिर वही पागल। आयरा का उफ खुदावंदा, ये जो है चवन्नी का बंदर ये कह रहा कि मैं ऐसे करूंगा और कामयार एक अरबपति सारा कुछ। तो वो ये सारा कुछ करने के बाद इतना चेंज हो गया कि सब मेरी बहन मेरा बहनोई पागल हुए पड़े हैं। तो अब ना आयरा बेचारे का कोई कसूर नहीं क्योंकि आयरा का जहन सिर्फ उसकी बहन फलक और उसके बहनोई इश्तियाक ने खराब किया। अल्लाह ऐसी बहन और बहनोई किसी को ना दे क्योंकि वो बच्ची ने कभी इस तरफ नहीं आना था। मुझे नहीं समझ आई अभी तक। इश्तियाक और आयरा एक सेंसिबल बच्चे थे दोनों। फलक ने देखा कि मेरा बाप सख्त खिलाफ है कामयार के, किस तरह अपनी बहन को एक एक मौके पे पुश करती रही कि कामयार ऐसे ऐसे, उसने धकेला। अच्छा लो जी, अब आयरा कामयार को मिलने चली गई है। आयरा कामयार को मिलने चली गई, सुबह का टाइम होगा, 12 बजे का टाइम होगा। अब घर में आयरा के माँ बाप बैठे आपस में बातें कर रहे हैं और खबर की बात कर रहे हैं कि खबर साथ ऐसे रिश्ता करना ये वो। तो बाप कहता है चलो आयरा को बुलाओ, आयरा से पूछते हैं। ठीक है। माँ कहती है अपने बेटे को आदिल जाओ आप ही को बुला के लाओ। आदिल आगे से कहता है अम्मी जान आप ही तो घर में नहीं है, जरा आप ही को बुला के लाओ ना। तो वो तो अभी घर नहीं आई। मैं कहा खुदा बंदा 2 ऐस औरत दे बच्चे ने तो किस तरह माँ है, तुझे पता ही नहीं चला रात होने वाली आ गई है, तेरी बेटी घारी नहीं है, तुझे पता ही नहीं इस चीज का। फिर माँ का बाप कहता है इतनी देर हो गई आयरा घर क्यों नहीं आई। अब ये इनको रात नहीं दिखानी चाहिए थी क्योंकि आयरा की माँ फोन करती है उसकी दोस्त को। दोस्त ने नाइट सूट पहना हुआ बेड पे बैठी कुछ कर रही है। दोस्त ने नाइट सूट पहना यानी रात पड़ गई है। दोस्त कहती खोया नहीं गई। दोस्त कहती हाँ हाँ मेरे साथ ये। माँ कहती बात करवाओ। कहती वो अभी ड्राइवर के साथ घर के लिए निकली है। उधर फिर आप बिलाल का और उसका कामयार का उसका ना आयरा का ऐसे दिखाते हैं। तो वो पूरा कामयार ऐसे कहता है कि मुझे तुम ऐसे मेरा ख्याल हो कुछ हो, जो कुछ था उन बच्चों की अदाकारी और बच्चे डायरेक्टर ने भी उस पूरे सीन को, वो पूरा सीन कहते हैं ना किसी चीज़ को अमर कर दिया। वो मुझे बहुत मज़े का लगा। मैंने कितनी बार उस सीन को देखा और मैंने कहा या अल्लाह क्या अदाकार हैं आजकल के बच्चे, क्या अदाकारी दोनों ने की, मेरा दिल खुश कर दिया। बिल्कुल लगे ही ना कि वो अदाकारी कर रहे हैं, लगे सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा अब माँ बाप परेशान हो रहे हैं, आयरा का फोन बंद है। उसके बाद जनाब जी आयरा घर आ गई। अब रात का टाइम, फोन बंद, लेट एक बच्ची घर से आ गया। मुझे आगे वाला सीन बहुत 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 गलत लगा
क्या मैसेज आप आजकल की बच्चियों को देना चाहते हैं? आजकल के बच्चे जो जेंजी हैं वो तो आगे बस में नहीं है, वो तो आगे माँ बाप को कहते हैं हम आपके माँ बाप हैं। आयरा घर आई है, एक माँ बाप जो सुबह के परेशान हो रहे हैं कि साड़ी बच्ची नहीं आई पई, वो बच्ची आई है कामयाब दे नाल। बहुत गलत मैसेज था ये कि माँ बाप के लिए हर चीज मैसेज, हर जगह मैसेज। अब खनी गलत बात थी ये कि माँ बाप लड़की का इंतजार कर रहे हैं, हम चीनी का इंतजार कर रहे हैं, चीनी किसी मुंडे का नाल आवे। खुदाया मैं कभी बच्चों पे हाथ नहीं उठाया, मैं वही जुत्ती फाड़ के रख के चीनी कान पड़ी एंड करके मारांगी, दूसरी जुत्ती ला के मुंडे से मारांगी। कामयाब ने आना था, ये दूसरे दिन का सीन रख लेते कि माँ बाप इंतजार करें, उस इंतजार में आयरा कामयाब के साथ आई है। फिर अब आई है और कामयाब बड़े प्यार से इज्जत से बाप के साथ बात करता है, तो बाप गुस्सा ही करता है, वो चला जाता है। उसके बाद आयरा ने अपने बाप को कह दिया ए अब्बा जान, ए अब्बा जान, अब आप होश के नाखून ले लें, अब आपकी बेटी को भी हो गया कामयाब से प्यार, तो अब आपको बनना पड़ेगा इंसान और आप अपने मामले कर लें, मैंने इसी से शादी करनी है। आगे बढ़े फिर दूर फिर सॉरी, मुझे लगा आपने खत्म हो गया। तो बाप ने उसने कहा शादी करनी। अब सुबह का टाइम हुआ है तो बाप ना अब कहता है कि ना जाता है, माँ पूछती है तो माँ को सीधी तरह कहता है कि मैंने अब सोचा कि जैसे आयरा भी कह रही है तो मैं कामयाब के रिश्ते के लिए सोचूं। वो ये नहीं कह के गया, खुद चला गया इश्तियाक के पास और इश्तियाक को कहा कि मैं चाहता हूँ कि, इश्तियाक भी कहता है कि हाँ बेशक वो मेरा कज़न है, आप कामयाब अच्छा है, आप कामयाब के लिए मतलब सोचें। खाबर वैसे तो मेरा कज़न है लेकिन कामयार को मैं फिर भी खाबर पर तरजीह दूंगा। माँ ने फोन कर दिया, माँ ने इंनियां अग्गां लगी हुई इस मुसीबत आयरा दी माँ, उन्होंने फोन कर दिया खाबर वार को कि आप लोग आ जाएं। अच्छा आ जाए, बाप आके कहता उन्होंने मना कर, मैं अब फैसला कर लिया कि मैं अपनी बच्ची इसकी शादी कामयाब के साथ करनी है। अब उधर दिखाया अल्लाह जाने डिमांड सी सीन दी कि किस बाथरूम दे विच ना अपने बालों सैट करता पे खाबर नंगा इन्ना। खबर कौन? अली रहमान। अली रहमान, अच्छा हाँ अच्छा, अली रहमान में है अली रहमान की नाम दा ज़ेब जिन में अली रहमान। हाँ दो यार लमे अली रहमान क्या नहीं, मैं ड्रामे में अली रहमान मुझे अली रहमान खाबर का रोल वही कर रहा है जिधर उसकी बहन फलक का रिश्ते में देवर लगता है। अच्छा मुझे अब वो बालों को सेट कर रहा है, बालों को सेट करने में ओदा थलियो नंगा दहान दा की वो जज्बाती हो के अपने बाल सेट करता। एक हफ्ते के लिए ये माँ और बेटा आए हुए हैं, 2.5 घंटे की तेरी मुलाकात आयरा से, 1.5 दिन का ताड़ा सारा कुछ है कि तुम लोगों ने रिश्ता करने करना। अगर उस लोगों ने इस चीज़ में इनकार कर दिया, इसमें इतना वावेला मचाना क्या मतलब है? माँ कहती है मैं अमेरिका सारियां तोपा लेके आयरा का घर उड़ा दूंगी, उनकी साइड लेकर हमें कह रहे हैं कि हम लेट गो करें। खबर के अंदर मैं उड़ा दूंगा सारा की किता का। आयरा के माँ बाप कहते काला मुंह नीले पैर। अब आयरा की फंक्शन की वहाँ पे तैयारियां हो रही हैं। कामयाब अपने इतना अच्छा बन गया है कि कामयाब अपने माँ बाप को कहता है कि अगर आप हाँ करेंगे तो फिर मैं वहाँ पे शादी करूंगा। अपनी मर्जी आप दोनों की सपोर्ट कर दी है, जो फैसला आप दोनों करेंगे मुझे मंजूर है। तो कामयाब माँ बाप की मुझे समझ नहीं, सालों से एक बंदा एक घर में किसी को बुलाए बगैर रह सकता है? तो फिर वो माँ पढ़ी लिखी मॉडर्न हो रही, अगर तेरी जो अपने मियाँ के साथ नहीं बांधी थी तो उसने लैद क्यों नहीं अख्तियार की थी? अब कामयाब के रिश्ते से इतनी अच्छी बात हुई, उनके माँ बाप की भी आपस में सुलह हो गई है। हम दोनों यहाँ साथ बैठे हैं, क्या ये तब्दीली कम है? वो दोनों इकट्ठे, उसकी लाइब्रेरी ठीक ही सारा कुछ, क्या उनके घर के मामले भी ठीक हो गए हैं। अब ये इधर आ गए हैं तो अब ना ये लोग आ रहे हैं तो आयरा की माँ ने जो बात की उस बात से आगे लगता है कि कामयाब जो है ना उसने ना कुछ गलत करना है। कहती ना अम्मी, उसकी माँ कहती है मैं नहीं इस रिश्ते के हक में थी, पर मेरा बेटा तुझे पसंद है, मैं तेरी खुशी ख़राब नहीं करना चाहती, मैं तेरी खुशी में फुल खुश हूँ। कहती अम्मी वो बिल्कुल बदल गया। माँ कहती जो किसी के लिए बदलते हैं यही तो उनकी वो बात, जो किसी के लिए बदलते हैं वो बार बार बदलते हैं। बदलने वाले लोगों की सबसे बड़ी खामी होती है कि वो बार बार बदलते हैं। तो इससे लगता है जो माँ ने ये वाली बात कही है, फिर कामयाब का कुछ दिखाएंगे कि कामयाब बदल गया तो क्या होगा, क्योंकि बकाया सारा कुछ स्मूथ सेटल, सब खुशी खुशी आयरा कबाब, उसके सारे घर वाले दादी वगैरह सब बहुत अच्छा हो गया। अब अगर कामयाब बदलता है फिर मैं कहूँगी घटिया स्टोरी। अगर आप लोगों ने दिखाया था जिस तरह भी करके एक अलग तरीके से दिखाया था कि वो बच्चा अगर था तो वो गलत नहीं था, थोड़ा बहुत था, माँ बाप की वजह से सारा इस तरह का था। अब अगर देखें वो कितनी खतरनाक बात होगी कि कितनी स्टीम थे बच्चे की सोच मनफी सी कि कितना बदल के उसने आयरा के इंतकाम के लिए कितनी लंबी प्लानिंग की।
तो ये मेरे ख्याल में तो अल्लाह करे ये ना हो, कुछ और वजह हो कि खावर लड़े या कुछ इस तरह का कुछ कर ले, तो ये हो बकाया इसको इतना नेगेटिव दिखाएंगे, मुझे बहुत दुख होगा कि कहानी क्या, फिर कहानी उधर ही चली गई। आगे बढ़े फिर खैर आगे बढ़ते हैं, शो करते हैं ख़त्म, लेकिन पमाल का रिव्यू अभी रह गया था, तो बात करते हैं पमाल की। हो गई कुछ और ये ड्रामा, इस ड्रामे में राइटर ज़ंजीबील ने क्या लिखा, इस ड्रामे को अमर कर दिया। क्योंकि इस ड्रामे हम देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं जिसमें खामद मर जाए कुछ, इसमें सारा कुछ वो दिखाया कि जिस तरह रज़ा ने मरना है वो अपने मरने को लेके, इसमें इस तरह की हकीकत सारा कुछ मैं राइटर को भी और डायरेक्टर को, उस बच्चे ने भी शुरू से एंड तक जिस तरह पूरे इस ड्रामे को इस तरह किया कि हर बंदा, जिस किसी ने इस ड्रामे को देखा, हर कोई अपने अपने तौर पे जुड़ गया, हर किसी को अपना अपना आया। जिस तरह अब इसमें रज़ा का था, उस्मान मुख्तार की एक्टिंग, रज़ा मैं कहती हूँ उस्मान मुख्तार बच्चा, क्या उस बच्चे ने अखीर कर छोड़ी। मैंने नहीं देखा कि जो रज़ा का काम था कि रज़ा खुद दुखी हुआ, उसके साथ देखने वाली पूरी दुनिया दुखी हुई। क्या चीज परेशान कर रही है रज़ा? बहुत, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। क्या उसकी अदाकारी थी। और एंड वाले सीन पे, आज तुम मुझे पहले मिली होती, अब मेरे पास वक्त था, ख्वाब थे और सांस भी। डायरेक्टर के लिए वो सारा सीन जिसमें रज़ा मर जाता है, उसमें दरिया, खामोशी, परिंदों की आवाज़ें और सबा का उसमें चेहरे के जो सारा कुछ था एक्टिंग, मैं कहती हूँ क्या था वो सीन कि वो सीन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह का देखा नहीं। वो इस तरह का था कि सच में आपके सामने कोई बंदा जा रहा है और वो चला गया है, और मौत की खामोशी इस तरह होती है जिस तरह उस वक़्त थी खामोशी, परिंदों की आवाज़ें और सबा का अपने चेहरे से कि मैं अब लुट गई, मेरी ज़िंदगी की जो खुशी थी, सब कुछ था, मेरी ज़िंदगी था, वो चला गया। ये ड्रामा, इस ड्रामे में किस किस किरदार की बंदा तारीफ करे, छोटी बच्ची, सबसे पहले तो मैं कहूँगी ये राइटर ज़ंजीबील ने क्या लिखा, क्या सारा कुछ, कि इसमें जो जैसे रज़ा का करैक्टर था, उसको बीमारी थी, उसने पल पल एक बंदा जो ज़िंदगी की आखिरी स्टेज पे होता है, किस तरह अपने घर वालों को लेके वो सोचता है, वो करता है, वो क्या बीतती है, कि एक हम कहते हैं ना लाइव किसी को देख रहे हैं, और वो ये नहीं था कि एक ड्रामा है, वो एक करैक्टर है, असलियत। वो लग रहा था एक खिड़की में से रियल सारी कहानी है, जिसमें एक बाप है जो वो दुनिया से जा रहा है, उसकी छोटी बच्ची जिसमें उसकी जान थी, इससे पहली बार कुछ बाबा बोला, मेरी जान, मेरी जिंदगी, उसको छोड़ के जा रहा है। उसको इस चीज़ की भी फिक्र है कि मेरी बच्ची मेरे बाद क्या करेगी, मेरी बीवी क्या करेगी, मेरा बस चले तो मैं खुद तुम्हारी दूसरी शादी करूँ। फिर उसको अपनी मौत का भी था, सब यही रहेगा, सिर्फ मैं नहीं रहूंगी। कि जो बंदा मरने वाला होता है उसको अपना भी। फिर रज़ा की जो सास का करैक्टर, मैं कहती हूँ क्या उम्दा अदाकारी उन्होंने भी की। किस तरह के, जैसे रज़ा बैठ के उनके घुटने के पास कहता है, कहती क्या चीज़ तंग कर रही है, क्या हुआ बच्चे? क्या चीज परेशान कर रही है रज़ा? कहता अपनी मौत से, मौत, कहता मौत का सफ़र बहुत लग रहा है कि सारा इसमें डरो क्या। तो वो रज़ा का सारा कुछ कहना, कैसा होगा वो सफर, कितना हिसाब होगा, कितना दर्द होगा। उस पे फिर जो राइटर ने लिखा और जो उसको
मलका की माँ ने सलमा गफर। इतने अच्छे तरीके से कि आंखों से आंसू बह रहे हैं सारा समझाया एक ना एक दिन वापस तो जाना है, किसी ने पहले किसी ने बाद में, कि तुम अच्छे हो, लेकिन तू खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मौका मिला, कि तुम तो सारा समझाने का अंदाज तुम्हें ये बात याद करा दी है कि वापसी का सफर भी है। तो अदरवाइज एक ना ड्रामा देखा था जवानी में, उसमें ना लड़की को ये होता है कि उसकी माँ के पता नहीं बाप कोई ना ऐसे ना अचानक मतलब मर जाता है, तो कहती मुझे बड़ा दुख था कि मतलब मैं एंड पे कोई बात दिल की कुछ नहीं कह सकी तो चली गई। उसके बाद क्या दिखाया उसी ड्रामे में, फिर पता नहीं उसका मंगेतर जिससे वो प्यार कर रही होती है वो उसको ऐसे बीमार होता है, मरने लगता है, हाथों में हाथ दे के वो सारी बातें कर रहा है। कहता तुम्हें यही किला था ना कि तेरी अम्मी फौत हुई है तेरी दिल की। अब तो वो लड़की इतना भी रोती है, कहती है नहीं वो अगर नहीं कुछ कहे बगैर चली गई थी, अगर तुम्हें कुछ कह सकती हूँ दुख। अब जैसे रजा, अगर रजा का मौका मिल भी रहा है, ये वाला दुख ये वाली तकलीफ के एक बंदे को कि मैं जा रहा हूँ और मेरी फैमिली मेरे बगैर क्या करेगी। फिर रजा का अपनी बच्ची को लेके इतना दुख के बच्ची जिस तरह छोटी बच्ची, मुझे ये वाला दोनों एपिसोड ऐसे 2 एपिसोड ने मेरे दिल को चीरा। मेरा पूरा था मोमिन भी ना देखे, मैंने बड़ी मीटिंग में कहा चीनी तू भी ना देखे, क्योंकि ना जो अपने माँ बाप होते हैं वो अपने होते हैं, कोई नहीं बनता। और ये दुख बेटियां वाकई एहसास होती हैं बेटियां को, कि मुझे चीनी का भी याद है, छोटी सी चीनी है, उसने कहा था अम्मा बाबा अभी तो आए थे, वो बात मेरे दिल को चीर दी। अब इसमें हादिया का करैक्टर मुझे चीनी लग रही थी। मुझे भी साथ ले जाना, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। कि किस तरह बेटों का भी होता है ये चीज होती है, जितना मर्जी माँ बाप पैसे छोड़ जाए, मजबूत बना दे, कुछ भी कर दे, जो एक आपका रिश्ता होता है वो उसकी कमी सारी जिंदगी पूरी नहीं होती। हादिया बच्ची का इतना दुख हुआ जब वो कहती है, मलका जो राइटर, कि 9 साल की हादिया को मिच्योर बना दिया रजा की सारी इसने। ये वो लम्हा था जब मेरी 9 साल की हादिया मैच्योर हो गई। रजा उसको सड़क पार करवाता है तो कहता खुद पार करो, हाथ पकड़े बगैर रोड क्रॉस करें, ओके गो। तो उसके बाद ना बताता किसने अकेले सड़क पार की। तो आगे से आदिया कहती है बाबा मैंने इसलिए पार कर ली, मुझे पता मेरे पीछे मेरे बाबा खड़े हैं, मेरे बाबा मुझे बचा लेंगे। क्योंकि मेरे बाबा पीछे खड़े थे तो मुझे पता था कोई गाड़ी नहीं आएगी। फिर इस चीज में दिल टूटा। फिर ना हादिया से लेटी होती है तो कहती है आज मुझे नींद नहीं आ रही। तो अच्छा आके ना रजा कहता है, रजा उसके साथ बातें करता है, कहती पापा मम्मा भी बड़ा, पापा आप जाने वाले हैं, मम्मा भी बड़ा रोती हैं। मम्मा भी छुप छुप के रोती हैं। नानी भी नानी दुआ कर रही थी कि मेरी जिंदगी, हाँ नानी वाक़ अल्लाह मियाँ से रो रो कर कहती थी कि मेरी जिंदगी रजा को लग जाए, कि आपकी बीमारी उनको दे दे। कहती पापा मैं आपको बहुत याद करूँगी। कहता आप मुझे याद करोगे मैं आपसे मिलने आऊंगा। जब मैं आपको याद करूंगी मैं आपकी ड्रीम्स में आऊंगा। कहती पापा आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा मैं आपको याद कर रही हूँ? बहुत ही मोस्ट एपिसोड थी, हाँ ये ऑब्वियस बात है, बहुत एपिसोड से। कहती है बाबा आपको कैसे पता चलेगा? कहता मेरा कोट पहन लेना मुझे पता चल जाएगा। बाबा का एक कोट पहन के सो जाना, बाबा को पता चल जाएगा क्या आती है उसे मिस करेगी। फिर बच्चे, हालांकि छोटी बच्ची थी, अपने बाप को कहती है कि पापा आप जा रहे हैं ना, पापा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, पापा मैं भी आपके साथ। वो कहता नहीं बेटा अल्लाह ने जिसका बच्ची का ये कहती है मम्मा भी चली जाए मैं भी, हम आपके साथ चले जाएं। तो रजा की एक एक मोड़ पे रजा का ये हुआ कि कैंसर की लास्ट स्टेज इंतहाई तकलीफ वाली होती है। रजा अपनी तकलीफ को भूल के, उस पूरे पीरियड में रजा का था कि मैं अपनी बीवी बच्ची को जो बच्चा कुछ टाइम है उनको दे दूं, उनके साथ गुजारूं, अपनी तकलीफ का ना कहूं। हालांकि इसकी तकलीफ वो किस तरह, जैसे उसका पेट फूल गया, उसको ये होना था, उसको ये होना था।
हॉस्पिटल जाता है जब पेट फूल गया तो व्हील चेयर लेके आता है। रजा व्हील चेयर में नहीं बैठता, किस तरह रजा का एक एक कदम एक एक मान का होगा तकलीफ में उठाना। सिर्फ यही कि मेरी बीवी और दुखी होगी कि मैं इस नहज पे हो गया हूँ कि मैं व्हील चेयर पे मतलब मुझे लेके जाना पड़ा। तो ड्रामा अब आगे बताइए किस तरह जाएगा, क्या होगा? अब यही होगा कि मलका जैसे मलका स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर आगे फिर खत्म, पता नहीं जो भी। तो फिर ना सारा रजा इस चीज़ का कारण, रजा कहता है कि मुझे ना रजा कहता है, कहती है ना तो सोई होती है तो कहती है आप सो जाए, तो आगे जाके सोना ही सोना है, तो मैंने नहीं सोना। फिर वो कहता है कि मैंने ऐसे मरना है, मेरी कब्र मेरी अम्मी अम्मी के बीच में। शाउद भाई को कहना कि अब्बू और अम्मी के बीच में जगह है, मुझे वहाँ दफन करें। पैसे रखता है, कहता मैं अपना कफन दम सारी जिंदगी मैंने अपनी हर चीज़ खुद की है तो मशहूद भाई ना करें। फिर अपने भाई को मैं कहती हूँ, इसमें बड़ा मैसेज है, आप लोग जो अपने बहन भाइयों से अल्लाह ना करे किसी को आखिरी वक्त में ये कहने को पड़े कि भाई मुझे माफ़ कर दो, इस तरह का करो ही ना। अब रजा को शहूद कहता है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे माफ कर दिया? कहता हाँ भाई कर दिया। कहता भाई मेरी बेटी छोटी है, बेटी अभी बहुत छोटी है, अल्लाह ना करे अब अगर उस अभी जिंदगी में काम पड़े, अगर वो कभी किसी मुश्किल में पड़ जाए तो भाई वो ना करना जो मेरे साथ किया था। तो उसके साथ वो मत कीजिएगा जो आपने मेरे साथ किया। कहता इतना दुख होता जब उसको कहता हादिया मैं जब चला जाऊंगा तो फिर सब कुछ ऐसे नहीं रहेगा। बाबा के जाने के बाद मामा के पास वो सब कुछ नहीं होगा जो अभी है। मम्मा को तंग ना करना, ये ना करना, कोई ऐसी चीज ना मांगना जो मामा अफोर्ड ना कर सके। रजा कुछ भी समझा गया, रजा कुछ भी कर गया, जो रजा की कमी है सारा कुछ रजा वो बात था जिसकी हादिया में जान थी। तो सारा रजा की सारी तकलीफ रहने पर रजा कहता है उसको मलका को हम आखिरी डेट पे चलते हैं। उस तकलीफ में किस तरह सारा उसने कोट पैंट पहना, टाई लगाई, सारा कुछ के तैयार होके जाते हैं। फिर मलका के साथ सारा हो जाता है। मैं कहती हूँ ये ड्रामा मैंने ऐसा ड्रामा ना देखा ना कुछ, कि इस ड्रामे में राइटर डायरेक्टर पूरी कास्ट ये इस 2 एपिसोड को देख के मैं कहती हूँ क्या नेटफ्लिक्स का कोई भी ड्रामा होगा कि इसका एक एक सीन, इसका जो मेकअप मैन है, मैं उस बच्चे को भी दिल देना चाहूँगी। उसने रजा का वो किया कि लगी कि रजा मरने वाला है, उसकी सारी ये स्टेज है, वो सारा कुछ उस चीज़ का। और बकाया मैं कहती हूँ उस्मान मुख्तार बच्चे ने उस करैक्टर को अमर कर गया। और इसके साथ हर कोई, अब बाजी फीफा देख रही थी, बाजी फीफा कहती मुझे अपना मियाँ सुहेल याद आया। सुहेल भी इसी तरह मुझे कहता था कि तुम ऐसे चल जाओगी, ऐसे करना, ये करना, वो करना। मतलब हर किसी बंदे का किसी ना किसी का रिश्ता, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का खामन, सबके ऐसे कुछ ना कुछ ज़िंदगी में रहा होगा। तो ये इस ड्रामे को मैं कहती हूँ अब आगे जो 2 एपिसोड हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा कि जिस तरह सारा कुछ इसमें बच्ची हादिया का था, वो बच्ची भी अगर रजा की जान थी, हादिया की भी रजा में जान थी। वो खुदाया दुनिया में जो भी इस तरह बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं और उनके माँ बाप उनकी ज़िंदगी में चले जाते हैं, और बच्चे किस तरह सफ़र करते हैं और सारी ज़िंदगी आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मजबूत बना गया, रजा मजबूत नहीं बना के गया। मैंने अपने बच्चों के साथ दिन रात एक कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी भूल गई कि मैं मेरी अपनी भी कोई ज़ात शुरू से लेके अब तक, पर नहीं, जो इनके बाप की कमी थी वो मैं नहीं पूरी कर सकी। हर अगर माँ मर जाती है, बाप जितना मर्जी कर ले, जो एक रिश्ते की कमी होती है वो दूसरा रिश्ता कुछ भी कर ले, वो कमी बच्चों में रह जाती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। कुछ भी कर लें, बस अल्लाह की ज़ात होती है जो इस दीमों के लिए अच्छा और सारा कुछ कर देती है। बहरहाल अपने प्यारों का जो होता है वो चले जाए, कुछ भी हो, वो ज़ात की कमियां, वो ज़ात के वो नहीं होते, वो आखिरी सांस तक आपके साथ रहते हैं। खैर आई थिंक इसी नोट पे, इमोशनल से नोट पे भाई शो की भी हम ख़त्म करते हैं। तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।